राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन जय जय महावन जय महावन यशोदा जय जय गोपाल जय गोपाल श्री रामादि जय जय धेनुवत्सव श्री रामादि जय जय धेनुवत्सव जय वृषभ कीर्तिदासुंदरी वृषभ कीर्तिदासुंदरी जय पूर्णमासी जय अभीरनगरी जय पूर्णमासी जय अभीरनगरी गोपीश्वर वृंदावन माज भद्रं पुष्पं फलवतो यो मे भक्त्या प्रयच्छति वृंदावन माज कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय रोहिणी नंदन रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी यत जन जय यत जन जय पत्नी जय नाग कन्यागण जय पत्नी जय नाग कन्यागण भगिते जहार पाइलो गोविंद चरण भगिते जहार पाइलो मंडल जय जय राधा श्याम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम प्रत्येक वस्तु मुझसे जय जय रास लीला वे मेरी प्रेम भक्ति में हृदय से पूजा में सर्व रस सार फिंगर लाइट उल्टी कर देना, ये बंद करके दूसरी गिलास पर किया भावे यहाँ श्री जानवी पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानवी पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु। अरे बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया और सभी आनंद के लिए आए हैं सुबह सुबह। और ऐसा अगर इस दुखालय पे आनंद मिल जाए तो कौन बैकुंठ लोग और कौन गोलोका जाना चाहे, भगवान ही। तो इसीलिए हम प्रीचिंग कर रहे हैं कि जब प्रभुपाद ने देखा कि बहुत ज्यादा दुख है चारों तरफ, तो ऐसे जो प्रभुपाद जैसे जो मनुष्य आते हैं वो बद्ध जीव नहीं होते हैं। उसका कारण होता है, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, तो हम बोलेंगे उन्होंने संहार किया, उन्होंने गलत काम किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आग लगाई, लोगों का नुकसान किया, उसमें कुछ लोग जले भी होंगे, मरे भी होंगे, तो हम उसको मान लेते हैं पाप। ऐसा नहीं होता है, ये भगवान की लीला होती है कि आतताइयों का नाश होना ही होता है। कुरुक्षेत्र में भी नाश हुआ, तो अगर ये नाश नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो हम धर्म और जो कहते हैं कि शास्त्रों के नियम, तो धृतराष्ट्र ने जितने भी शांति भंग बोलते हैं उसे, अच्छी, तो सिद्धि और शांति ये सभी ही भंग हो जाती है जब हम शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करता। तो हमें शास्त्रों के नियम का पालन करना है। तो ऐसा प्रभु जी ने बहुत अच्छा भजन किया। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा सभी आचार्य, सभी शास्त्र, सभी बोलते हैं कि हमें वेदों का नियम पालन करना चाहिए। वेद क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। धर्म क्या है? सभी धर्म, जो भगवान बोला कि सभी धर्म जितने धर्म, तो सभी धर्म जितने हैं वो हमने मान रखे हैं, वो सही हैं या गलत जब नहीं पता चलेगा, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी। हमें ये नहीं पता चलेगा कि हनुमान जी कौन से प्रेम के कारण किया, उन्होंने किसके कारण किया, भगवान की लीला थी। और ऐसे ही हम देवी देवता की पूजा करते हैं, तो ये भी हमें नॉलेज नहीं होती, इसीलिए करते। फिर हम सोचते हैं हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम भगवान के धाम जाएंगे। इसमें 3 तरह के, जो अभी आज आप देखेंगे, जो देवी और आसुरी का जो यहाँ पे चैप्टर है, उसमें कि किस तरह के भोजन हमें होता है, किस तरह के 3 तरह के एग होते हैं। जैसे 3 तरह के हमारे गुण बोले गए हैं जो प्रकृति के, उससे हम अछूते नहीं हैं। हमारी जितनी भी नॉलेज होती है वो दूषित हो जाती है। ऐसे ही हमारा खाना, हमारा जो भोजन बोलते हैं, हमारा यज्ञ और तपस्या, वो भी दूषित हो जाती है अगर हमें नहीं पता होता है।
तो भोजन भी हमारा 3 तरह का होता है, यज्ञ भी 3 तरह का होता है, जैसे गुण है वैसे ही, मतलब भोजन भी हमारा तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, हमारा यज्ञ भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, और हमारी तपस्या भी। तो ये तीनों जो है वो भगवान की जो 64 क्वालिटीज हैं उसमें आती हैं। अगर ये 3 आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आपके पास जितनी क्वालिटी पहले है उसमें ये 3 ऐड हो जाएंगे। तो 3 तरह के जो ताप होते हैं सात्विक के लिए, जो मतलब सतोगुण के लिए, वो क्या होते हैं कि बड़े बूढ़े गुर और शास्त्र को हमें नमस्कार करना चाहिए। दूसरा हमें है मीठा तथा सत्य बोलना चाहिए हमेशा, और तीसरा है मन को भगवान में लगाना चाहिए। ये 3 क्वालिटी और हैं भगवान की। 3 भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने गुरु, अपने बड़े, अब युधिष्ठिर महाराज बड़े थे तो उनको हमेशा ही उन्होंने आदर सत्कार किया, उनके पैर छूते थे और सभी भगवान के पैर छूते थे। जब नारद मुनि जी जब द्वारका आए तो 16,108 रानियां थी, तो 16,108 महल थे, लेकिन नारद मुनि जब आए तो भगवान ने उनके पैर धोए। सुदामा जब आए तो भगवान ने धोए। पूरे सृष्टि का करता है वो ये स्थापित कर रहा है कि देखिए सृष्टि और धर्म क्या बोलते हैं, वेद क्या बोलता है। आजकल हम नमस्कार तो कर ही नहीं रहे हैं, पैर छूना तो छोड़िए, तो पैर भी ऐसे ऐसे नए नए तरह के तरीके आगे थोड़ा झुकते हैं, दूर से ही वायरलेस पैर छूने लगे हैं, जैसे वायरलेस पैर छूते हैं। वो नमस्कार करने वाला, छूने वाला कहीं दूर खड़ा हुआ है तो 10 मीटर दूर से ही उसे पाए लागू, पैर छू लिए, बस हो गया काम, दूर से ही वो भी आशीर्वाद दे रहा। तो ये वायरलेस है, ना आशीर्वाद पहुंच रहा है ना नमस्कार करें। इसीलिए इस कलयुग में हमारी जो, ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज जब अफगानिस्तान के पास थे, जब कलयुग आया था तो उन्होंने बोल दिया कि कलयुग इतना फास्ट आएगा या सभी लोग कलयुगी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी लोग सत्यगुणी रहेंगे, लेकिन वो ही रहेंगे जो वेद शास्त्र में बोला है। कौन रहेगा? जो कि द्वापर, त्रेता और सतयुग जैसा कर्म करेगा। द्वापर, त्रेता, सतयुग क्या हो गया? बड़े बूढ़े गुरु, शास्त्र, वेद को नमस्कार करेगा, उनको मानेगा क्या बोल रहे हैं। दूसरा मीठा तथा सत्य बोलेगा। तीसरा मन को भगवान में लगाएगा। अगर ये 3 कोई करेगा तो उस पर कलयुग का असर नहीं आएगा, वो यहाँ पे रहते हुए भी भगवान की शरण में रहेगा। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं पता थी कि हम इस समुद्र को लांग लेंगे, लेकिन उनको याद दिलाने वाला हमेशा आसपास रहता है। तो उनको जब याद दिलाया कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीला थी, तो उन्होंने समुद्र को पार कर दिया और लंका पहुंच गए। भगवान चाहते तो उनपे इतनी शक्ति थी, भगवान राम चाहते थे वो पहुंचा सकते थे, वो खुद भी जा सकते थे, पर उन्होंने कर्म विहीन नहीं बनने दिया, कर्म नहीं किया, कर्म नहीं छोड़ा। बोला लोग कर्म करेंगे, पुल बनाएंगे, उससे हम जाएंगे। तो नल नील उनके उसमें साधक बने। उन्होंने राम लिखा तो वही पत्थर जो था वो हल्का हो गया और उसमें फ्लोट करने लगा। ये भगवान की सब लीला है। तो ये आज का जो देवी आसुरी का जो साधन है, वो आप इसमें आप देखेंगे कि असुर कौन है और देवता कौन है, भगवान कौन है, मनुष्य कौन है, जीव कौन है, ये सब समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिम्रादस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुदीतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी कृचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर है। यहाँ जब जान लेते हैं कि हम कलयुग में कौन देवता है कौन असुर है, तो शास्त्रों का पहला ये चैप्टर क्या बोलता है कि हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना है। जो पालन करता है वो असुर नहीं है। तो इसका मतलब नहीं कि जो पालन करता है वो देवता है, नहीं, देवता हमसे बहुत उच्च कोटि के हैं, वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। हम देवता जैसे गुण ला सकते हैं और उच्च लोका जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सतोगुणी में हैं तो हम देवता समान अपने दिव्य गुण ला सकते हैं, और हम में से ही कोई शुद्ध सतोगुणी में जाके देवता बन सकता है। जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, जो विचरण करते हैं, जिन पे शक्तियां हैं, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, और जो निष्ठा पूर्वक भगवान के नियम का, भगवान के धर्म का, धर्मवान के शास्त्र जो लिखे हैं वो अगर पालन करता है वो देव है, देवतुल्य देवता है। तो इस आज आप इसमें
अध्याय जो है इसमें आप यही देखेंगे। तो देवी आसुरी जो होता है वो हमेशा हमारी जिज्ञासी रहती है कि जिज्ञासा क्या होनी चाहिए। जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि हम वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वो हम कैसे पढ़ें और कैसे उसको समझें। तो जैसे आपने अभी 15वें अध्याय में अश्वत्थ जो वृक्ष देखा था वो क्या था, वो एक, हम इसको भौतिक में मान लेते हैं कि जो वृक्ष है उस वृक्ष से हमें फल मिलेगा। तो जो आसक्ति होती है उसको व्यक्ति करनी होती है। अगर वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं तो हम असुरों जैसे ही बन जाते हैं, हम में असुरों में कोई फर्क नहीं होता है। और 9वें अध्याय में आपने देखा था कि जिसमें कि देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ था। तो ये जब हम जान लेते हैं कि इंद्रिय सुख जो है वो हमारे, हम उस पर हमेशा ही कंट्रोल करेंगे, हमेशा ही वो हमें कंट्रोल करेगा, तो ये उठापटक चलती रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बुद्धिमान होना, वेद शास्त्र की नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि देव हो जाते हैं, उसके साथ गुण भी आने चाहिए। जैसे रावण बहुत ही ब्राह्मण था, रावण को बहुत नीति शास्त्र सब पता थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान की शरण नहीं ली तो उसका सब बेकार हो गया और वो असुर बन गया। भगवान को धरा पे आना पड़ा, धर्म की स्थापना करना, और रावण को मारना पड़ा। तो इसी तरह रावण हो गया, कंस हो गया, ये नॉर्मल पर्सन नहीं थे, ये बद्ध जीव नहीं थे, इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। हिरण्यकश्यप हो गया, जो ब्रह्मा जी से वरदान ला सकता है, जो इतनी ज्यादा पूजा तपस्या कर सकता है, वो सोचो नॉर्मल नहीं, हम पूजा तपस्या नहीं कर पाते हैं, तब भी उसने किया। तो हमें क्यों असुर बनते हैं? असुर 3 तरह के जो कारण होते हैं, जो नियम होते हैं या जो रीजन होते हैं, लक्षण होते हैं, वो यही होते हैं कि जो काम और क्रोध और लोभ। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप में आप देखेंगे काम की भी वासना थी, क्रोध भी थी, उनको आता था, और लोभ भी था। लोभ जैसे हिरण्यकश्यप को लोभ क्या था कि हम क्या करें, हमेशा के लिए अजन्मे जो होता है ना, कि आम आने जिसका जन्म नहीं होता वैसे बन जाए, मतलब कभी मरे ही नहीं, लेकिन उसका तो जन्म हुआ था वो भूल गया, लेकिन उसको ऐसा भगवान ने लीला की, ऐसा वरदान दिया कि उसे मरना ही पड़ा। काम वासना, रावण ने क्या किया, काम को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीता जी को हरण कर ले गया कि अपनी पत्नी बनाएंगे, उसने भी नाश अपना निश्चित कर लिया। तो कार्ड बन जाता है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारा कार्ड पहले ही बन जाता है कि पहले जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं। उसके बाद हो गया क्रोध। आप क्रोध में देख सकते हैं कंस का क्रोध इतना था कि जब भी वो सुनता था कि बालक ने जन्म लिया, तुम्हें मारने वाला आया, तो जहां भी सुनता था, चाहे वो बालक कोई भी हो, तो उधर वो राक्षस और असुर भेज देता था। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आपको हमेशा ही असुरी प्रवृत्ति में ले जाते हैं, और इसको अगर त्याग दोगे तो आप दैवी प्रवृत्ति में आ जाएंगे। तो यही इसका होता है। और सतोगुण में हमारी मुक्ति मिलती है, और रजोगुण और तमोगुण में मुक्ति नहीं मिलती। कोई सोचे कि हमें तो रजोगुण में और रजोगुण और तमोगुण में है, हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं कि सतोगुण वाले को ही मुक्ति मिलेगी। और जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, उन्हें कम से कम मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो सतोगुण में आ जाते हैं और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण के जाते हैं। और हमें जो अगर इस संसार में है तो हमें ऐसा जानवर जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, कुत्ते बिल्लियों जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। कि कुत्ते बिल्ली आपने देखे हैं, वो कुत्ता कभी किसी के पीछे भागता है, कभी बिल्ली किसी के पीछे भागती है, वो कबूतर के पीछे भागती है, वो चूहे के पीछे भागती है, लगातार ऐसा चलता रहना। अगर ऐसा चलता रहता है, कुत्ते बिल्ली जैसा चलता रहता है, तो हम लोग असुर प्रवृत्ति में ही रहते हैं। तो श्री कृष्ण जो भगवान है, जिनको भगवान बोला गया, हर जगह भगवान वाचा, वो सिंपल बता रहे हैं कि आपको साधु शास्त्र वेद जितने भी हैं बड़े, जो अच्छी बातें हैं उनको मानना है। धृतराष्ट्र ने नहीं माना तो उसका नतीजा आपको पता है क्या हुआ। तो इसीलिए, और ब्राह्मण जब होता है, जैसे हम ब्राह्मण उसमें आ जाते हैं, योनि में आ जाते हैं, या ब्राह्मण की क्वालिटीज ले लेते हैं, या कर्म से ब्राह्मण जैसा कर लेते हैं, तो उसमें वो सन्यासी जैसा हो जाता है। सन्यासी क्या होता है, संभाव होता है, उसे ना दुख सुख पैसा रुपया उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें असुर और देवी इन गुणों को समझना पड़ेगा। और परमेश्वर ने, भगवान ने हमें मुक्ति का द्वार भी बता दिया है कि हम रजोगुण तमोगुण में मुक्ति नहीं ले सकते हैं, सतोगुण में ले सकते हैं।
तो हमारा जो 4 दोष हैं मनुष्य के, वो 4 दोष भी हमें समझने पड़ेंगे। अगर हमें 4 दोष भी नहीं पता है तो हमारी अपूर्ण जो इंद्रियां होती हैं, हम एक लिमिट तक सुन पाते हैं, देख पाते हैं, एक ही लिमिट तक हम सब कुछ कर पाते हैं, एक ही लिमिट तक पकड़ पाते हैं और टच कर पाते हैं, उससे ऊपर नहीं कर पाते हैं। कपटता हमारे अंदर होती है, कपट जरूर करते हैं, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं तो हम कपट जरूर करेंगे। और हम गलतियां जरूर करते हैं, त्रुटियां जरूर करते हैं, छल भी करते हैं, त्रुटियां। तो रावण, हिरण्यकशिपु और कंस, इन सबका देखो, उन्होंने सभी ये किया हुआ है। और हम मोहग्रस्त होते हैं, चौथा दोष होता है हम मोहग्रस्त होते हैं, इन्हीं की वजह से हम पाप भागी बनते हैं। तो जितनी भी थ्योरी, बहुत से ये बोल सकते हैं कि मनुष्य का जन्म, जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गई, मिलर थ्योरी हो गई, डार्विन थ्योरी हो गई, ये कह रहे हैं कि एक ऐसे गोला आया और एक केमिकल आया, पानी में मिला, ये मिला, वो मिला, और मनुष्य बन गया और जानवर बन गए और जीव बन गए। ऐसा कहीं है कि ऐसे बन जाते हैं? भगवान अगर बन जाते, भगवान ने गीता में क्यों बोला हुआ है कि हमारा एक ऐसा धाम है जहाँ पे ना बिजली है, ना चंद्रमा है, ना सूर्य है, तब भी वो अलौकिक शक्ति के द्वारा चमकता रहता है। सूर्य अपनी जगह पे घूम रहा है, चंद्रमा अपनी जगह पे घूम रहा है, सारे ग्रह गैलेक्सी अपनी जगह घूम रहे हैं। ये कोई नॉर्मल आदमी बना पाएगा? कोई बना पाए? हम लोग तो घर पे ड्राइंग नहीं ढंग से बना पाते हैं। तो ये सब झूठ है, बिग बैंग थ्योरी, मिलर थ्योरी, डार्विन थ्योरी। और आइंस्टीन खुद गीता पढ़ते थे, रखते थे। भाभा द साइंटिस्ट, एटॉमिक जिनका बना हुआ है रिसर्च सेंटर, वो खुद गीता पढ़ते थे। गीता से ही वो उन्होंने कुछ चीजें सीखी और उनको इम्प्लीमेंट किया। तो गीता एक तरह का सभी के लिए, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, तो गीता में भगवान ने 700 श्लोक में सभी क्वेश्चन से, इस पे आज भी रिसर्च हो रही है कि 700 श्लोक के अलावा कुछ चीज बचती है क्या कि इसमें रह गई हो, लेकिन कोई भी आज तक नहीं बता पाया कि इसमें कुछ बचा हुआ है। तो अल्टीमेट हमें क्या करना है? हमें भगवान की ही शरण में जाना है और भगवान की ही सेवा करनी है। अगर ये सेवा करते हैं तो हम देवी तुल्य हो जाएंगे असुर प्रवृत्ति से। और मुक्ति हमारी किसमें है? सतोगुण में। उससे नीचे कोई मुक्ति नहीं है। कोई सोचे या मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति नहीं हो सकती है। 16.13 अब आते हैं भगवान ने क्या बोला, इस श्लोका में चलते हैं। श्री भगवान उवाचाह अव्ययम सत्य सुरु सिद्धान ज्ञान योग विविस्ततः दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाधास्तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति पैशुनम दया भूतेष्वलोलपुत्तम मार्दव हीर चापलम तेजाः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवी भाजितस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, क्योंकि इनके पूर्वज थे वो भरत से चले आए ये, तो इसलिए वो भरत पुत्र बोल रहे हैं। निर्वेता, वो कहला निर्वेता। अब ये गुण बता रहे हैं, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का आशूलन, दान करना, जो हम दान करते हैं, दान, आत्मसंयम होना चाहिए, ठीक है। और यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, यज्ञ परायण करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, सरलता करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी है, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, लोभ नहीं करनी, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। अब आपने देख लिया कि ये देवी तुल्य क्या बोले कि ये, अब कोई बोले कि मैं कैसे बन सकता हूँ दिव्य गुण और देवी तुल्य, तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि ये जब गुण होंगे तब आप देवी तुल्य बन जाएंगे। तो इसमें मेन क्या होते हैं? मेन जो हमने बताया हुआ है कि धर्म और वेद, ये हमें नहीं छोड़ने पड़िए, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, वेद शास्त्र हमें नहीं छोड़ने चाहिए, और ये सब कुछ उसी का ही भगवान ने सार दिया। इसलिए कहते हैं कि जिसने गीता को पढ़ लिया उसे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पहले समझ में आ जाए तो इसी में बहुत टाइम लग जाता है। छंद 1.63 में क्या बोला है भगवान ने कि उल्लेखित है कि परलौकिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। वो कह रहे ऐसा नहीं कि वो उठ नहीं सकते हैं, तो वो उठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई अगर फंसा हुआ है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में,
तो वो शुद्ध सतोगुणी में जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो जा नहीं सकता है, वो जा सकता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान ने खुद बोला हुआ कि हम किसी भी अवस्था में हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे लूले हो, चाहे लगड़े हो, चाहे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन ये अगर गुण आ जाएंगे तो हम धीमे धीमे जो 26 गुण हैं परलौकिक के, तो हम धीमे देवी तुल्य बन जाएंगे। 16.4 दंभो दर्पो असंविमनाश्च क्रोधः पारुष्यमेव चाह अज्ञानम चाभिचातस्य पार्थ संपदाम सुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, बहुत धोखा देना, त्रुटियां करना, अभिमान रखना और अज्ञानता रखना, ये सारी आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं, तो हमें ये त्यागने हैं। 16.5 दैवी संपदा मोक्षाया निबंधाय श्रीमतः मां शुचा संपदम देवी अभिजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। वो करे मोक्ष के लिए कौन सा है? दिव्य गुण। दिव्य गुण मतलब सतोगुण। और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। आसुरी गुण क्या होता है? बंधन दिलाते हैं। इति जन्म मृत्यु जरा व्याध में हम फंसे रह जाते हैं। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। वो करे तुम चिंता मत करो, तो दैवी गुण होकर अगर हमें भी जन्मना है तो हमें क्या करना? वो 26 गुण जैसे अभी करने हैं इस जन्म में, तो अगला जन्म हमें मिल सकता है। तो जैसे सन्यासी होता है, सन्यासी क्या करता है? श्री चैतन्य महापूर्वी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने मूड एनिमेशन निकाला कि हर घर हर गांव में क्या होगा? भगवान की भक्ति होगी, हरे कृष्ण महामंत्र जपा जाएगा। तो जो सन्यासी हो जाता है वो पूरी तरह से ही ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे भगवान की भक्ति कर सके। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु क्या थे? इलाहाबाद गए, फिर उसके बाद वो पुरी में रहे। तो ये भगवान के धाम है जहाँ पे रहते हैं। तो अभी जैसे मायापुर हो गया, वो भगवान का जो अवतार लेते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु थे, वो उनका धाम हो गया। तो हमें ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा शुद्ध भक्ति मिलती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक काम और करते थे कि जो असुरी प्रवृत्ति के होते थे तो उनसे बहुत ही वो दूर रहते थे। और वो जो माताएं होती थी, माताओं को वो पास नहीं आने देते थे। पासाओं दूर से ही प्रणाम लेते थे माताओं का स्त्री से, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि स्त्री पास आएगी तो और लोग जो आसपास खड़े होंगे वो किसी न किसी गंदी निगाह से उनको देखेंगे, क्योंकि वो खुद तो निगाह कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो अवतार थे, भगवान थे, लेकिन दूसरे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही एक उनका जूनियर निजी पार्षद हरिदास ठाकुर की बात नहीं कर रहे हैं, हरिदास एक थे, तो वो पार्षद में थे उनके, तो उनकी संगति अच्छी नहीं थी। मतलब वो बाहर जाते थे तो कुसंगत वाले लोगों से मिलते थे, तो वो स्त्री पे गलत नजर रखते थे। ऐसा एक दिन उन्होंने देख लिया, पकड़ लिया। उन्हें तो ऐसा पता था, लीला से पता चल जाता था, तो उन्होंने तो तुरंत उसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कुसंगति छोड़नी है। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे अपनी टोली में नहीं रखना है, अपने साथ नहीं रखना है। कुसंगति वाले को, असुरी प्रवृत्ति वाले को तुरंत निकाल देना है, जो माता बहनों पे बुरी नजर रखे। तो भगवान ये मैसेज दिया कि कुसंगति नहीं रखनी। अब बोलते हैं भगवान तो उसे सुधार सकते थे। यस, भगवान सुधार सकते थे। दुर्योधन को भी सुधारने की बहुत कोशिश की, पूरे कौरवों को भी, लेकिन हमारे पिछले जन्म जो होते हैं भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पिछले जन्म होते हैं उसी हिसाब से हमें मिलते हैं। हम ये यहाँ पे फ्री हैं, हम चाहे गीता पढ़ें, चाहे फेसबुक देखें, चाहे व्हाट्सएप देखें, भगवान हमें नहीं बचाने आएगा। भगवान कहता है कि तुम सभी या शास्त्र विधि मनुष्य से कर्म तो काम का साहा। भगवान कह रहा है कि भैया अभी तुम अपने काम के लिए अपने फ्री हो, हमने तुम्हें फ्री छोड़ दिया, हम तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे बच्चा होता है बालक, उसे आप फ्री छोड़ दो, वो अपनी मर्जी से करता, रेत में बैठेगा, कुछ पकड़ेगा, कुछ करेगा। तो ऐसे ही हमें छोड़ रखा है। हमें बुद्धि दी है, अच्छा शरीर दिया है, तो उसके हिसाब से ही हमें करना चाहिए। तो हमें खुद जो साधु शास्त्र हैं उसको हमेशा मानना चाहिए। 16.6 देवभूत सर्गो लोके असन्मन देव आसुर एव चाह देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। वो कह रहे कि दो ही तरह के, कोई ये ना सोचे हम ये हैं, हम थोड़े देवता हैं, थोड़े असुर हैं। भगवान कह रहे ऐसा बीच का कोई नहीं है। या तो वो देवता है और देवता नहीं तो असुर है, दो ही है। असुर नहीं है तो देवता है, देवता नहीं तो असुर है। तो हम अगर देख ले कि हम देवता हैं या नहीं है, तो आज भगवान ने ये भी बता दिया कि हम हो सकते हैं हम असुर हों। अगर हम वो 26 गुण नहीं कर पा रहे हैं तो हम
असुर हो सकते हैं। 4 दोष हमारे पास पहले ही हैं, तो वो क्वालिटीज ला ही रहे हैं, 22 और हो जाते हैं, टोटल 26 हो गए। तो आप उन गुणों को पढ़ के देख सकते हैं कि कितने गुण मैच कर रहे हैं। अगर वो सारे नहीं कर रहे हैं तो हम असुर हैं, तो अगला जन्म भी हमारा पक्का है, इसी नराधम पे हम बनेंगे, कहीं रहेंगे, चाहे वो पशु एमी मिले, चाहे वो 24 लाख योनियों को क्रॉस कर पाए या नहीं कर पाए। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमें काम कर्म करते हैं तो कैसे कैसे हमें दुख मिलता है। लेकिन जो भगवान को भजता है, जो भगवान को करता है, तो भगवान उसकी शरण में चला जाता है, उसकी माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, महामाया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, तो वो देवी गुणों में चला जाता है और आसुरी गुण से बच जाता है। तो हमें आसुरी गुण देवी गुण पता होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हमेशा पकड़ना, इसी के हिसाब से भोजन होता है, इसी हिसाब से यज्ञ होता है, इसी हिसाब से तपस्या होती है। अगर कोई 100 साल जीवित रहता है, कलयुग के लिए बोला गया, तो 100 साल जीवित रहता, तो 0 से 25 मतलब 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मतलब उसको मैथुन नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है 25 साल से पहले, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये एक दैवी गुण हो गया। दूसरा हो गया कि 25 से 50 साल में को गृहस्थ जीवन रखना है, अपनी स्त्री के अलावा किसी से संबंध नहीं बनाना, ये वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। 50 से 75 साल में उसको वानप्रस्थ लेना है, मतलब सारी चीजें त्याग देनी है उसको, ना तो उसको अटैचमेंट रहना चाहिए, केवल भगवान के लिए अटैचमेंट हो और उसको अफेक्शन होना चाहिए ओनली। और 75 से 100 ईयर्स पे जो 25 ईयर्स हैं उसको क्या होना है, संन्यास ले लेना। ये वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम क्या कहते हैं, 100 तक चिपके रहते हैं, किसमें, वो पहले वाले में ही चिपके रहते हैं, मतलब आसक्ति में, ना हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन में जो लिखा हुआ, वो गृहस्थ जीवन बोले अरे गृहस्थ में फंस गए हैं, अब कहाँ भगवान की पूजा कर पाएंगे सुबह शाम, तो ऐसा। तो ये हमें फंसना नहीं है। हमें जो अगर 100 साल जीवन दिया गया है कलयुग में, तो 100 साल को हमें 4 विभाग में बांटना है। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने किया, श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल सही टाइम पे सब कुछ किया। उन्होंने 25 साल 26 साल तक उन्होंने अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद उन्होंने शादी की, उसके बाद 50-51 साल पे उन्होंने घर त्याग के वृंदावन आ गए, उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ लिया, किसी से उन्होंने लगाव नहीं रखा, ना पत्नी से मिले ना बच्चों से मिले, भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने, आप देख सकते हैं कि उसके बाद उन्होंने संन्यास लेके और पूरी ही इस वर्ल्ड बोल सकते हैं आप, अमेरिका जाके और भगवान के महिमा का गुणगान गाया। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मूल एनिमेशन था। और उनके सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको ये दिया हुआ था कि तुम ये घर घर और गांव-गांव फैलाओ, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम बाहर जाके ये फैला सकते हो। और इंडिया में उन्होंने झांसी से ट्राई किया था, लेकिन क्या होते हैं कि असुर प्रवृत्ति के नहीं आते हैं, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो हमें हमेशा जो वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ उसके हिसाब से ही हमें हमेशा जो नियम लिखे होते हैं उनको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम आसुरी प्रवृत्ति में चले जाते हैं। 16.7 प्रवृत्तम चा निर्वृत्तम चा जना ना विद्वा सुराः ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें तो ना पवित्रता ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि पवित्र नहीं होता। पवित्र कौन होता है, जो भगवान का नाम लेता है। उचित आचरण भी नहीं करते हैं, वो हमेशा किसी की बेइज्जती करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, सभी का अपमान करते हैं, और ना ही सत्य पाया जाता है, पल पल पे वे झूठ बोलते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। तो हमें हमेशा ही हमें संयम रखना चाहिए और अपने को धीमे धीमे हमें क्या बनाना चाहिए, देवी गुण की तरफ जाना चाहिए। 16.8 में क्या होता है, असत्यम प्रत्यक्षम ते जगदाहुर्नि असुरम अपरस्पर संभूतम किमन कथात्म हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं। अब जो प्राउड एथियस्ट की बात में करते हैं, जो तो ना भगवान को मानते हैं ना प्रकृति को मानते हैं, वो कह रहे कि यह कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। वो कह रहे कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, केमिकल आया और सभी मनुष्य बन गए, केमिकल से ही सूर्य बन गया, केमिकल से ही चंद्रमा बन गया, सब अपनी जगह पे भी केमिकल से घूम रहे। ये किसी को नहीं मानते, कह रहे कि बस ऐसे ही ये चलता जा रहा है। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। वो कह रहा है कि ये सब प्रकृति की जरूरत होती है, उसी हिसाब से होता है, उसके बाद ये प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, तो ऐसा करते हैं। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं। वो थोड़ा ऊपर उठ के वो देवी गुण को नहीं समझना चाहते, इसलिए वो फंसे रह जाते हैं। और गृहस्थ जीवन जो होता है वो सबसे अच्छा आश्रम बोला गया है। ऐसा नहीं है कि
आप सन्यास ले लें या वानप्रस्थ ले लें पैदा होने के बाद ही तो ही अच्छा बोलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा वेद शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है। 4 बड़ा आश्रम ही, 4 ही वर्ण लिखे हुए हैं और 4 ही आश्रम लिखे हुए हैं। तो 4 आश्रम वो हैं, वो यही हैं जिसमें कि पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा सन्यास है। तो ऐसा नहीं है कि हम सन्यास या ब्रह्मचर्य लेंगे तभी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, जा पाएंगे। नहीं, भगवान खुद, श्री कृष्ण भगवान खुद सारे ही उन्होंने वर्ण और सारे ही आश्रम अपनाए थे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में थे। और तो हम एक पत्नी नहीं संभाल पाते, उन्होंने 16,108, उसमें 8 उनकी रानियां थी और पटरानियां थी, उनको संभाला। हम पे यहाँ पे एक नहीं संभलती है, दो तो हम छोड़ दें तो बिल्कुल ही हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हम लोग 16,108 को खाना भी नहीं खिला सकते, और हर 16,108 से उनको 10 पुत्र 1 पुत्री थी। कितना विशाल था। उन्होंने लीला ऐसी की थी कि उसके बाद में उन्होंने विनाश भी किया। तो भगवान की लीला ही अपरंपार है। तो 16,108 उनके पास रानियां और सबसे 10 पुत्र 1 पुत्री, और इतने को खिलाना और इतने के साथ अलग अलग रूप में रहना। यहाँ तो एक के पास ही रहना मुश्किल है, अब 2 या 3 के पास तो पूरे 24 घंटे में चक्कर भी नहीं काट पाएंगे। तो भगवान, इसी से पता चलता है कि वो भगवान ही ईश्वर है और उसके अलावा सब मनुष्य हैं। और जब नारद मुनि जी उनके द्वारकाधीश आए तो 16,108 महल थे। हर महल पे सोना, जवाहरात, मणिक, हीरे लगे हुए थे। और ये सब किसने बनाए हुए थे? कुबेर और विश्वकर्मा की देख रेख में बना था, क्योंकि भगवान तो सर्व कारणम है, सभी उन्हीं का है। ऐसा महल और ऐसा ऐश्वर्य नारद मुनि ने कभी नहीं देखा। और हर 16,108 में ही भगवान बैठे हुए थे। ऐसा नहीं भगवान एक जगह थे, वो उन्होंने 8-10 देखे, उन्हीं में उनकी तृप्ति हो गई, इतना पेट भर गया कि उन्हें वहां से भागना पड़ा, क्योंकि भगवान की महिमा था। तो हम यहाँ पे अब सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो बहुत ज्यादा धन लगेगा, ऐसा लगेगा। भगवान ऐसा कभी नहीं बोलते। वो तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल भी चढ़ा दो तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। लोग सोचते नहीं नहीं बहुत पैसा होना चाहिए, 56 भोग चलाएंगे तभी भगवान खुश होंगे। भगवान ने बोला नहीं, ऐसी मुझे नहीं चाहिए। तो हमें क्या है, हमें साथ करना है वैष्णव का, हमें संयम रखना है, हमें मन को शुद्ध करना है और उससे चलना है। 16.9 ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी ये खोज कर रहे हैं, जितने भी एटम बम बन रहे हैं, जितना भी हम विज्ञान आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो प्रकृति को छेड़ रही है, वो क्या है, वो सब नाश कर देगी मनुष्य का, इस प्रकृति का। तो इसलिए हम भगवान की पत्र से, पुष्प से, फल से करके हम इस आसुरी प्रवृत्ति से बच जाएं। और ये आत्मज्ञान जो है, बुद्धि, उसको, इंद्रियों को कंट्रोल करने, बुद्धि को कंट्रोल कर लें, तभी हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनका जरूरी नहीं है कि वो गुण पैदा होने से ही दिखें, वो आसुरी गुण बाद में भी आ सकते हैं। तो आसुरी गुण होते हैं वो माँ के गर्भ से ही आ जाते हैं, लेकिन लक्षण बाद में दिखाई देते हैं। वो कैसे कि एक बच्चा, एक ही घर में 3 बच्चे हुए अलग अलग टाइम पे, और तीनों बच्चे में एक कोई पढ़ा लिखा बनता है, एक कोई गुंडा बन जाता है, एक मवाली बन जाता है। तो क्या होता है, वो एक ही घर में रहा, पिता भी एक है, माता भी एक है, एनवायरमेंट भी एक ही है, लेकिन बनते अलग अलग हैं। इसके मतलब क्या भगवान कहना चाह रहे हैं कि वो आसुरी प्रवृत्ति लेके पैदा हुआ, उसके पहले के कर्म अच्छे नहीं थे। 16.10 कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र कर्म करना क्या होता है? ये अपवित्र कर्म करना आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। मीट खाते हैं, जुआ खेलते हैं, अपनी स्त्री के अलावा दूसरे से संबंध बनाते हैं, और अल्कोहल पीते हैं, मतलब दारू पीते हैं। ये 4 ही मेन असुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। अगर ये हम त्याग देते हैं 4, तो हम देवी में आ जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि हमें शास्त्र आदेश क्या दे रहे हैं। शास्त्र ये 4 आदेश दे रहे हैं कि इनको हमें तुरंत ही
त्याग देना चाहिए। तो आसुरी होते हैं। तो स्त्री जैसे यहाँ पे सोचें, स्त्री वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, स्त्री का साथ, जैसे स्त्री जब बच्ची होती है तब उसका पिता उसकी रक्षा करता है, जब वो जवान पे आती है तो उसका पति से शादी होके पति उसकी रक्षा करता है, जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तो उसके बच्चे, उसकी संतानें उसकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये वेद शास्त्र से आया हुआ है कि स्त्री की रक्षा करनी, कि स्त्री बहुत इमोशनल होती है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती है, भटक जाती है। तो इसलिए संतान को अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता की रक्षा करनी चाहिए। और आसुरी लोगों को पशुवध जो होते हैं वो जरूर करते हैं, मीट खाते हैं, पशुवध जरूर करते हैं। तो इसी तरह उसको परमाणु हथियार बनाना, ये सब कुछ बनाते हैं। 16.1112 उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। वो क्या करते हैं कि इंद्रिय आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो मरण काल तक, मतलब ये सोचते हैं हमेशा जीते रहेंगे, और उनको अपार चिंता रहती है किसकी? स्त्री की, धन की, सुख की, कि जितना चाहें उतना हम कमा लें, खा लें, और वो इसमें फंसे रहते हैं। जो चार दोष होते हैं उनकी वजह से फंसे रहते हैं, और जो तीन प्रकृति के गुण होते हैं उनमें फंस जाते हैं, माया उनसे काम कराती रहती है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु को आप देख सकते हैं, कंस का देख सकते हैं, रावण का, ये तीनों का आसुरी प्रवृत्ति देख, इनका क्या हुआ? इनका ऐसा विनाश हुआ कि आज तक हम लोग इस पे कहानी पढ़ रहे हैं। 16.1315 में क्या कहते हैं? आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये क्या बताया गया? ये यही बताया गया है कि हम पैसे के लिए आजकल हम नीचा भी दिखाते, सोचते हैं कि मेरी कॉलोनी में सबसे अच्छे हम होने चाहिए, महंगी गाड़ी, अच्छा बंगला, मेरा रिश्तेदार के पास जाए तो मेरा मुझे नमस्कार करे क्योंकि मैं धनवान हूँ, मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ। मेरे बीच में कोई आड़े आएगा तो उसको हम खत्म करवा देंगे, उसको हम नीचा दिखा देंगे या उसको मरवा देंगे। तो यही आज हो रहा है। आप देखिए आज क्या हो रहा है, आज चारों तरफ पैसे के लिए मारकाट हो रही है, इतने केस आ रहे हैं, स्त्री के लिए मारकाट हो रही है। तो जर जोरू जमीन जो बोलती है, तीन ही वेद शास्त्रों में जिक्र आता है कि जर की वजह से, जमीन की वजह से और जोरू की वजह से, ये तीन की वजह से ही असुरी प्रवृत्ति आती है और देवी गुण खो जाते हैं। जो ऐसा करता है वो भगवान कह रहे मेरे धाम नहीं आता है, वो असुरी प्रवृत्ति में ही जन्म लेता है दोबारा। 16.16 अनेक चित्त विभ्रांतः मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकः शुचः। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। इसके मतलब पशु योनि उनकी निश्चित हो जाती है। 84 लोग योनियों क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जो ये चार जो हैं प्रिंसिपल, रेगुलेटरी प्रिंसिपल अगर नहीं मानेंगे तो, जो कि वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ। 16.18 अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम चा संसृतः मामात मर पर देहेषु प्रदर्शनतो अब स्वयं कहा। मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो करेगा कि जो ऐसे प्रवृत्ति होते हैं वो क्या करते हैं? मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, बल लगाते हैं, दर्प धोखा देते हैं, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। 16.19 जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान ने क्या बोला कि जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो जलन भावना वाले होते हैं, क्रूर होते हैं, जो क्रूर होते हैं मतलब किसी को मारने पीटने में, हत्या करने में उनको डर नहीं होता है। नराधम होते हैं जो निम्न नीचे गिरे हुए होते हैं, जिन्हें वेद शास्त्र नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं है, नराधम है, निम्न स्तर के प्राणी हैं, उनको मैं निरंतर, भगवान बोलिए, वो सोचते हैं कि मैं देवतुल्य हो जाऊंगा या मनुष्य का जन्म लूंगा। वो कह रहे हैं नहीं, मनुष्य का जन्म ले सकते हैं। मैं उनको क्या करता हूँ कि विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। 16.20 हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म
ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति होती है नरक में जाना, निचले स्तर पे जाने। वो कह रहे कि जो ऐसे आसुरी योनि के जो व्यक्ति होते हैं वो बारंबार जन्म किसमें लेते हैं, आसुरी प्रवृत्ति में ही लेते हैं, और मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं, और वो धीरे धीरे अधम गति और नीचे गिरते जाते हैं और नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि इसमें आनंद बहुत आता है। 16.21 त्रिविधम नरक से दम द्वारम नाश नाम तमतनः काम क्रोध स्ततः लोभास्तेजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। वो कह रहे कि नरक में 3 द्वार हैं, 3 द्वार को हमें बंद करना है। पहला काम है, क्रोध है और लोभ है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी बुद्धिमान है, भगवान ने इसलिए बोला बुद्धिमान व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। जो बुद्धिमान है वो त्यागेगा नहीं, उसे वेद शास्त्र पता ही नहीं है, वो तो रजोगुण तमोगुण में ही रहेगा। तो पहला है काम वासना त्यागनी है, क्रोध त्यागना है, लोभ त्यागना है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो कभी आपने देखा हुआ, जब मोह आता है, जैसे मोह हो गया, लोभ हो गया, तो हमारा जब लोभ पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। जैसे हमारे बच्चे को कि 100% लाने थे और 100% नहीं आए, आगे 50% या 60%, तो हमें क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमारी आसक्ति थी, हमारा हमने पहले दिमाग में बना रखा था, तो हमें क्रोध आएगा। क्रोध आता है तो अपनी बुद्धि हम खो बैठते हैं। हो सकता है हम सामान तोड़ दें, हो सकता है बच्चे को मारें, और उस समय हम नुकसान कर बैठते हैं। तो क्रोध सबसे ही मुख्य पतन का कारण है, उसमें बुद्धिहीन हो जाता है। तो इसलिए जब क्रोध आए तो आना नहीं चाहिए, जब क्रोध आए तो हमें बुद्धि का यूज करना चाहिए और थोड़ा संयम रखना चाहिए। उसके बाद जब साइलेंट हो जाए तो हमें कर्म करना चाहिए। क्रोध के समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति का होता है। और ऐते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार स्त्री निर्भरा आचरते आत्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। वो कह रहे अगर 3 द्वार किसी ने त्याग दिए और इनको समझ गया तो वो पक्का ही मेरे धाम आता है। तो पहला क्या है, सीढ़ी देख सकते हैं राइट साइड में, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे अर्जुन गए थे श्री कृष्ण के चरण में। स्टडी करनी पड़ेगी ऑफ वेदा, वेद शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। गीता हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया। अष्टसिद्धि भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। सेंस कंट्रोल, हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें जो अभी हम गेन कर रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में नहीं, तो उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कौन है? खुद राधा रानी है, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे आप राम पहले बोले, चाहे हरे कृष्ण पहले बोले, लड्डू गोल है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हरे मीन्स यहाँ पे राधा, जो कि उनकी अतरंगा शक्ति हैं, राधा रानी। तो इसलिए राधा, यहाँ पे राधा रानी श्री कृष्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। 16.23 यह शास्त्र विधि में सज वर्तते काम कारतः ना सिद्धि माँ विनिपति ना सुखम ना परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्त होती है। कह रहा है कि जो ये शास्त्रों का आदेश नहीं मानेगा, जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन नहीं माना था तो क्या हुआ, उनका नाश हो गया। तो उसे ना तो सिद्धि मिलेगी, मतलब उसका यश नहीं फैलेगा, ना सुख मिलेगा, ना ही परम गति की प्राप्त होती है। परम गति भी नहीं मिलेगी। परम गति होती है मोक्ष मुक्ति। तो ये 4 आप देख सकते हैं राइट साइड में बने हुए, वो इसके कारण होते हैं। 16.24 तस्मात् सचित्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षसि। अतः मनुष्य को यहाँ जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवत गीता 16.24 में आप ये आगे राइट साइड में पिक्चर देख सकते हैं कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपन मुनि के शरण में गए थे, उन्होंने वेद शास्त्रों को वहां पे पढ़ा था, जबकि वो खुद रचयिता हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलते हैं इस चैप्टर के बारे में कि शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। वो कह रहे शास्त्रों में ये 4 दोष नहीं होते हैं। ये अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना, तना, मोहग्रस्त होना, इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधानों बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, वो सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं।
शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई इस प्रसाद सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति की 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। जैसे हम क्लास 1 से पढ़ते हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में जाते हैं तो हमें गुरु ही आगे लेके जाता है, वही हमारा अवलोकन करता है। तो हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं हमें पता नहीं होता है, तो इसीलिए हमें गुरु की शरण लेना चाहिए। और गुरु की शरण लेते हैं तो साधु शास्त्र जो लिखा हुआ है, बड़े बूढ़े, मीठा, सत्य बोलना, मन को भगवान में लगाना, ये सब कुछ ही अपने आप हो जाता है कि क्योंकि गुरु जान लेता है कि हमें क्या कमियां हैं और हमें क्या इंप्रूव करना। और अगर जीवित गुरु आपको लेना है, अगर जीवित गुरु नहीं होगा तो क्या होगा, कोई आपकी कमियां बता के आपको करेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एक प्रमाणिक गुरु हमेशा हमें शरण में जाना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये शास्त्रों का नियम है। हरे कृष्णा। चैप्टर बहुत सुंदर था, आज खत्म हो गया है और अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। भक्ति के लिए वैदिक ज्ञान जरूरी नहीं। जानते हैं कि नारद मुनि ने गुरुओं का उपदेश पाकर और भगवान की कथा सुनकर ही भक्ति प्राप्त की थी। सुसुखम कर तुम सरलता से और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से सभी प्रकार हरे कृष्णा लेने को तैयार रहते हैं, चाहे वह फूल हो, पत्र हो, जल हो या फल ही हो, वे प्रेम पूर्ण श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। हमें भगवान को अर्पित हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, उससे भक्ति बढ़ती है। जैसे सनत कुमारों ने अखिलेश द्विवेदी जी प्रश्न पूछिए। को ग्रहण किया तो वे भगवान के महान अखिलेश द्विवेदी जी, आपका बहुत देर से स्थायी किए थे आपने, आप अनम्यूटेड है, प्रश्न पूछिए। करे। प्रभु जी दंडवत। मुक्ति के हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। चलती रहती है। सच्ची श्रद्धा वह पूर्ण प्रभु जी जो आंवला के वृक्ष का पर कल नवमी में की जा सकती है, ऐसी श्रद्धा भोजन पकाया जाएगा, उसका क्या महत्व है? ये अपने 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 कर्म कांड होते हैं प्रभु जी। तो आंवला बहुत शुद्ध माना गया है, वो शुद्धिकरण करता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और ये फल रूप में लिया जाता है। इसलिए इसको जो भी हमारे कहते हैं बड़े बूढ़े लेके आए हैं, तो ये सारा कर्म कांड के लिए होता है। तो इसको ये इसमें औषधि गुण होते हैं, जिसको आप आयुर्वेद बोल सकते हैं, इसलिए इसको बनाया जाता है और किया जाता है, क्योंकि ये असुरी प्रवृत्ति का नहीं होता, ये दैवी गुण होते हैं इसमें। पतन नहीं होने देते। युक्त वैराग्य। एक शुद्ध भक्त अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। वह निरंतर कुछ इसमें आवाज आ रहा है साइड से बार बार, इसलिए हम हैंड किए थे। संसाधनों को भी भगवान कृष्ण की आप सही है। हाँ, कथा चालू हुआ तब से ही आ रहा है, इसीलिए हैंड किए थे। प्रभु जी बच्चों का क्लास कब से चलता है? बच्चों के भी साथ ही में चलता है, उसका लिंक दूसरा है। जैसे ये क्लास है 18 दिन की, ऐसी आज अगर 16वां अध्याय हो गया है तो 16वें उनका भी होगा, एक ही साथ चालू होता है। लिंक तो भेज दिया जाता है, तो बच्चे हमारे एक 8 में पढ़ता है, एक 4 में। तो जो लिंक आता है ना जिसमें आप कनेक्ट हुए, उसी में आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें किड्स का भी उसी में होता है, जब इनरोल करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं तब। अच्छा, तो उस समय था। हाँ, उसी समय। अब अगला वाला बैच चालू होगा तो उसके लिए आप करा सकते हैं। बुक के लिए हम बोले थे, लिंक भेजने के लिए नहीं आया। माता जी लिंक भेजो। प्रभु जी लिंक भेजा था, लिंक भेजा जा रहा है। आप कई सारे लिंक है उसमें एक साथ है, आप देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा। मंदिर का है, सेवा का है और प्लेलिस्ट है, सब लिंक है। आज मैं फिर से पूरे लिंक भेज देती हूँ। उसमें आपको भी लिंक पूरे कोर्स के मिल जाएंगे, बुक्स के मिल जाएंगे, सबके लिंक मिल जाएंगे प्रभु जी। और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे अलग से बोलेंगे तो मैं अलग से भी भेज दूंगी आपको। जो पुस्तक हम लोग का गीता है 120-25 में मिलती है, उससे छोटी बुक आती है क्या? नहीं, ये स्टैंडर्ड है, ये बुक है, छोटी साइज में, थोड़ा छोटा हो जाता है इससे साइज में, लेकिन वो गीता एज इट इज और
700 श्लोक की सेम रहेगी। साइज इतना नहीं होता कि पॉकेट में आ जाए, थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन साइज ऑलमोस्ट इतना ही आता है। इससे छोटा वाला एक साइज और है, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है वो। रेंज क्या होता है प्रभु जी? क्या रेंज मतलब पैसे? जी जी प्रभु। ये 100 से लेके 150 के बीच में आती है, 100 से 150 रुपए के बीच में आती है। तो हमारे यहाँ हम लिए थे पिछले मई में 50 लिए, 50 नहीं 30 लिए, और वाले भी बांटे थे, एक 50 पैसे लिए थे। हाँ, तो आप मंदिर में जो लिंक है उससे संपर्क कर लेना, तो आपको ज्यादा लेंगे तो वो आपको बता देंगे क्या क्या रेट पड़ेगा। जी, हम लोग का पटना में है, बना हुआ है इस्कॉन मंदिर। हाँ, यस। हमेशा जाते आते हैं हम लोग। दीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है प्रभु जी? दीक्षा के लिए यही 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी प्रिंसिपल हो गए, और एकादशी का व्रत हो गया, और भगवान की या जैसे इस्कॉन की जाती वैसे पूजा करना, कुछ प्रणाम मंत्र और मंगलाचरण आना, और 16 माला करना। जी, 16 माला तो हमारा हो जाता है, हम्म। और प्रसादम भी हो जाता है, एकादशी भी हो जाता है। ये भी नहीं छूट पाता है एक चाय वाला। नहीं, वो चाय कॉफी सब त्यागना, लहसुन प्याज चाय कॉफी सब त्यागना है। लहसुन लहसुन प्याज और चाय भी है, लेकिन चाय थोड़ा है, हम पेशा से अधिवक्ता है, तो उसको सब लोग तो ये प्रभु जी, नहीं करते। यही तो आसक्ति है ना, ये आसक्ति को त्यागना है। सबसे मूल्यवान चीज पहले त्यागनी है, जो सबसे ज्यादा आसक्ति है। जी जी सही। तभी तो आप भगवान की तरफ जाएंगे। अगर आपको ये माया अपनी तरफ खींचती रहेगी, जी माया बहुत शक्तिशाली है, उसकी मार बहुत ज्यादा पड़ती है हम पे। हम भगवान की चरण में चले जाएंगे तभी माया दूर रहेगी, नहीं तो माया खींचती रहेगी। चाय कॉफी और क्या क्या आपको मतलब साथ रहेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये आप सर्टिफिकेट भी इश्यू करेंगे प्रभु जी? अगर आप क्वेश्चन जो आ रहे होंगे 18 चैप्टर के सारे क्विज करेंगे तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुधीर प्रसारी प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। ये जो दैवी मतलब दैवी गुण में जो 26 गुण बताए हैं, ये हम कहाँ पर देखें गुरु जी? 26 गुणों का प्रकार आपको इसी में बुक में मिल जाएंगे प्रभु जी। नहीं, कोई मतलब ये मतलब कोई पता चल जाए उसका हिंट उसी जगह हम पढ़ें, ऐसे तो किताब बहुत बड़ी है गुरु। नहीं, इसी चैप्टर में 16 अध्याय के तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसी में मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसी में है। हाँ, श्लोका है 16.1 से 3 तक, उसी में 26 गुण आ जाएंगे। 16.1 से 3 तक, 16.13 तक, मतलब 1 2 3। हाँ हाँ। अच्छा, ये गुरु जी ये पूछना था कि जैसे वैज्ञानिक की स्थिति अभी बताई थी कि ये लोग मतलब नास्तिक टाइप के होते हैं और विध्वंसक चीजों में ही विश्वास करते हैं। हाँ, तो हाँ। ये जो हमारे आस्टीन जो वैज्ञानिक थे, ये तो गीता शायद पास में रखते थे, तो मतलब 2 तरह के वैज्ञानिक मान लें क्या? हाँ, एक जो वैज्ञानिक प्रभु जी 2 तरह के हुए। एक हुए जिसमें दैवी गुण है, वो मनुष्य की अच्छी के लिए करते हैं, जो कि समझता है कि ये नाश हो जाएगा। वो कह रहा है कि हमने किया है पर इसका विध्वंस नहीं करना है। और दूसरे होते हैं जो कि प्रभुत्व जताने के लिए, पैसा बनाने के लिए, कंट्री को आगे ले जाने के लिए वो ऐसे ऐसे बम, ऐसे नए नए जहाज बनाते हैं कि कल हम पे कुछ ने हमला किया तो हम उसको नाश कर देंगे, मतलब क्या, पावर के लिए। तो ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो पावर बनाते हैं, वो असुरी प्रवृत्ति में आते हैं। तो ये जो आस्टीन है, ये हम दैवी गुण वाला समझ लें इनको, आस्टीन को। आइंस्टीन में देवी, हाँ, आइंस्टीन में जो देखो गीता भगवान की शरण में जाता है, गीता पढ़ता है, वो तो फिर वो देवी गुण वाला हो जाएगा ना। वो तो गीता क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति का गीता पकड़ेगा ही नहीं ना। गीता रखते भी थे, ये इतने सात्विक थे। गीता रखते भी थे, उसको मानते भी थे, तो इसलिए जो गीता देखो रखेगा प्रभु जी, वो तो समझो वो देवी तुल्य हो गया, भगवान देवी का गुण हो रूप गए। हो गया। हाँ, तो गुरु जी ये पूछना था, जैसे ये 2 मेन प्रकार तो हो गए, आस्तिक के और मतलब वो असुरी और देवी। हाँ, असुरी देवी, जिसका ये चैप्टर ही है।
तो क्या एक ही व्यक्ति में ये दोनों गुण भी हो सकते हैं? हाँ, यस, दोनों हो सकते हैं। मतलब वो संगत जैसी उस समय रही हमारी, जैसे विचार रहे, हाँ, उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। हाँ, चेंज होता रहेगा, लेकिन आप हाँ, बीच का कोई शब्द नहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं 50-50% हूँ, तो आधा देवी हो आधा असुर है, नहीं। अगर आधे देवी आधे असुर हैं तो आप असुर ही हो जब तक पूर्ण देवी नहीं हो जाओगे। अच्छा। हाँ, जब ये तक फर्क है। अच्छा गुरुजी, एक चीज ये कहनी थी कि जैसे अभी ये मेन हर जगह बताया जाता है कि स्त्री को मतलब अंडर में रहता है जब तक वो बचपन में पिता के अंडर में, और यूथ में अपने पति के अंडर में, और जब पति न रहे तो अपने बच्चों के, या मतलब अपने भाई के, यदि बच्चा नहीं है तो। लेकिन आजकल हम लोग कलयुग में देख रहे हैं, सब उल्टा है। पति है लेकिन पति को पति समझते ही नहीं है, और उस पे हावी अलग रहते हैं, अपनी चलाते हैं, घर में घर को तोड़ देते हैं, जो जनरली देखा जाता है। तो आजकल के हिसाब से तो ये पूरा सत्य नहीं बैठ रहा है, जो हमारा देख रहे हैं आजकल। प्रभु जी, वो सत्य ही है, लेकिन ये कलयुग का प्रकोप है ना, असुरी प्रवृत्ति ज्यादा है, तो इसलिए। क्योंकि नारी को वेद शास्त्र में यही बोला चाहिए कि नारी को हमेशा ही शरण में रहना चाहिए और रक्षण में हाँ, रहना चाहिए, क्योंकि वो हाँ, इमोशनल बहुत ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा गीता, हुँ, श्रीमद् भागवतम में कहीं पे भी नारी का जिक्र नहीं आता। कि भगवान जैसे अर्जुन थे तो कुंती माता थी, कुंती माता डिसीजन ले सकती थी या हुँ, पलट सकती थी, या हुँ, गंधारी पलट सकती थी कि वो रानी थी, महारानी थी, लेकिन किसी ने भी डिसीजन नहीं पलटा कि युद्ध नहीं होगा। क्योंकि हुँ, ये जो जो माताएं होती हैं, वो वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नशा सिद्धया मना सख्यम परागतिम। जो माता होती है वो हमेशा हुँ, ही अपने पुत्र के, अपने पति के और अपने को अच्छे के गति मिल जाए, मतलब परम गति, मतलब मोक्ष मिल जाए, मुक्ति, उसी में लगी रहती है। इमोशनल बहुत होती है, हाँ, हाँ, इसलिए डिसीजन नहीं माता के पास डिसीजन नहीं रखे जाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती हैं थोड़े ही डिसीजन में। तो इसलिए पहले आपने राज विद्या भी देखी होगी, ज्यादातर मनुष्यों को ही, मनुष्य मतलब पुरुषों को मिलती थी। तो हुँ, लेकिन हुँ, आज कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो वो हम उसको नहीं मान सकते। लेकिन जो माता देवी गुणों से तुल्य होगी, वो माता घर में वैसे ही रक्षण रहेगी कि शुरू में हुँ, पिता के पास और जी, शादी में पति के पास। अगर वो हुँ, पति पे हावी हो रही है, इसके मतलब असुरी प्रवृत्ति है, पति पे दैवी तुल्य है। हाँ। क्योंकि तो दोनों ही ये असुरी तुल्य होंगे तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि असुर असुर बिल्कुल, लड़ते बहुत जल्दी हैं। बिल्कुल, वही हो रहा है आजकल ज़्यादातर। हाँ, और तो ये गुरुजी, जैसे भगवान जो है संदीपनी मुनि के शरण में गए थे, तो राम जी के गुरु जी का क्या नाम था? वो तो बहुतों के पास रहे, वो तो विश्वामित्र के पास रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र, मतलब जो गुरुकुल में गए, हाँ, विश्वामित्र थे। अच्छा, वशिष्ठ भी थे, उनके गुरु एक्चुअली अलग अलग रहे। उनके राज्य गुरु अलग थे जो वहां रहते थे, और हाँ, और बाहर के अलग थे। तो उन्होंने बहुत ही गुरुओं का साथ लिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा धर्म की स्थापना करनी थी। पर यहाँ पे हाँ, पढ़ाई करने के लिए जैसे गुरुकुल जाते हैं, तो यहाँ पे संदीपन मुनि ने ही पूरे वेद, जब संदीपन मुनि के पास गए तो संदीपन मुनि ने खुद हाथ जोड़ लिए कि प्रभु, आपने तो ये वेद शास्त्र बनाए हैं, आप क्यों पढ़ने आए हाँ, हो। ठीक तो बात है, हाँ, संदीपन मुनि ने उनको केवल उनके ऊपर हाथ रखा, तो जितने वेद शास्त्र थे सारे ही उन्हें बचपन में ही श्री कृष्ण भगवान को आ गए। मतलब ये लीला थी, उन्हें आने क्या था, उनके पास तो पहले ही थे। उन्होंने हाथ, वो तो हुँ, संदीपन मुनि खुद ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पुराणों में ऐसा है कि उन्होंने बोला कि मैं आपको शिक्षा नहीं देखता, मैं इस लायक नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ, नराधम हूँ। हुँ, तो हुँ, भगवान बोला नहीं नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आपको शिक्षा दीक्षा देनी पड़ी, कि आपने ग्रहण की है। और हाँ, उन्होंने उन्हें वेद शास्त्र पता थे। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम चाहे भगवान हो चाहे कोई हो, हमें गुरु का सत्कार करना है, गुरु हमेशा ही ग्रहण करना है। गुरु हाँ, के बगैर हम परम गति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ। इसीलिए बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों ही अवतार थे, अवतारी थे, दोनों ही भगवान की शरण में गए, वो गुरु की शरण में गए थे। और सुदामा तक का, मतलब मित्र तक का सत्कार करा, इतनी मतलब श्रद्धा से पैर धुए इनके, वो मतलब तो पैर सुदामा धोए। का। और पुराणों में मिलता है कि नारद मुनि जी एक बार चले गए गलती से वहां पे द्वारकाधीश। अच्छा, तो उन्होंने सोचा लाओ जाते हैं भगवान को थोड़ा देखते हैं। अब ये बहुत हाँ, रोचक कहानी है कि वो इतना हाँ, परेशान हो गए। तो 16,108 महल थे, और सारे ही जड़े हाँ, जड़े हाँ, मूंगा से, हीरे जवाहरात से। हाँ, तो पहले हाँ, वाले में, वो पहले वाले में गए तो उन्होंने, भगवान ने उनके पैर धोए, आदर सत्कार किया, हाँ, उन्हें खिलाने के लिए दिया। तो उन्होंने सोचा हाँ, कि एक ही महल में भगवान होंगे, चलो दूसरे वाले में जाते हैं। हाँ, उनका हाँ, पेट भर ठीक चुका बात था है, हाँ, एक्चुअली।
वो लेकिन दूसरे में दूसरे में गए, दूसरा रूप देखा उनका, दूसरा दूसरी भगवान, जगह से फिर दूसरी जगह उन्होंने फिर पैर धोए, फिर खाना खिलाया, अब उनका पेट इतना हो गया कि फट जाएगा। तीसरे में उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, वो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस भगवान बस मैंने दर्शन कर लिए, मैं भाग। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, यहाँ पे क्या भगवान की माया। वो तो बिल्कुल वहां जाके उन्होंने स्वर्ग लोक में, सारे लोकों में फिर उन्होंने डंका पीटा कि भैया नीचे जाके देखिए भगवान कैसे ऐश्वर्य के साथ जी रहे हैं। तो भगवान की गुरु माया, जी भगवान की जो लीला है वो भगवान ही समझे। अपरंपार है। आज गुरु जी एक हमें बहुत बढ़िया वो मिल गया, वो 2 मिनट लगेगा, मैं शेयर करना चाहता हूँ भक्ति से संबंधित। कि भक्ति के लिए बताया कि ये जो सागर है इतना डीप है, तो इसमें मतलब जो ऊपरी मछलियां तैरती हैं उसको बाद झपट्टा मार के खा जाता है, और जो अंदर रहती हैं बिल्कुल गहरे में उनको नहीं खा सकता। तो उसी तरह से जो भक्त है, जो ऊपरी ऊपरी भक्त अभी है, तो वो माया उसके ऊपर अटैक कर देगी। और जो मतलब पूरा इसमें डूब चुका है, भक्ति एक इतनी विशाल है जो इसमें पूर्णतया लग गया है, तो उसके ऊपर माया बिल्कुल हावी नहीं हो सकती, क्योंकि माया उनके एक तरीके से अंडर में है भगवान के, तो उनकी दास है। तो जब हमने भगवान को शरण में चले गए तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपका समय लेके बताया यहाँ गुरु जी। नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। लोग डिवोटी समझ भी गए होंगे कि प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि वेद शास्त्रों से आया हुआ है, कि जिससे कि हम समझ पाए। हाँ, ये इस्कॉन के ये एक व्यक्ति का कोई व्हाट्सएप मेरे को वो दिख गया था, कोई फेसबुक अगर अपने आप लग गया गुरु जी। ये देखिए प्रभु की लीला कि वो हमने कहीं लगाया भी नहीं, मेरे को ज्यादा आता भी नहीं करना, और वो अपने आप मेरे उसमें आ गया स्क्रीन में, और तभी मैं आपसे शेयर कर पाया गुरु जी अपने विचार, मतलब उनके विचार इस्कॉन के ही थे प्रभु जी। बहुत हरे सुंदर जी आपने शेयर किया। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धर्मेंद्र सिंह प्रभु जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे गुरु कृष्ण। जी, सिर्फ ये जानना था कि एक्सटेंसिव जिम्नेशियम करना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्टिंग करना, हाइकिंग, बाइकिंग, ऐसी सारी एक्टिविटीज कौन से गुणों में आएगी? ये सतोगुण में ही आएगी, क्योंकि आपका भगवान को सेंटर में रख के आपको करनी है। ये मनाही नहीं है, लेकिन आप केवल ही ये कर रहे हैं शरीर बनाने के लिए, भगवान की आप याद नहीं कर रहे हैं, भगवान की पूजा, भगवान का जो टाइम वेद शास्त्र टाइम बिताने के बाद, सतोगुणी में जाने के बाद अगर ये आप करते हैं, मतलब हमारे अंदर भगवान बसने चाहिए, उसके बाद हम ये करें, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भगवान की भजन और भगवान की पूजा कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन केवल केवल यही करें तो ये असुरी प्रवृत्ति का है। अच्छा, यानी सिर्फ के मुझे आप जैसे अच्छा साइकिलिंग कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम ले रहे हैं। आपने बोला कि हमने घर पे भोग लगा दिया, आपके पास स्पेयर टाइम है, आपने भगवान की भक्ति करने के बाद टाइम बचा हुआ, लेकिन आपने ये बोला कि सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भोग लगाना, भगवान की भजन करनी, गीता सुननी। आप सोच रहे हैं नहीं ये नहीं करेंगे, हम पहले केवल एक्सरसाइज करेंगे, डंबल मारेंगे, उसके बाद साइकिलिंग करेंगे, ये शाम को देखेंगे, शाम को फिर आप नींद आ गई सो गए। अगर ऐसे करते हैं तो असुरी प्रवृत्ति में आता है। लेकिन भगवान को सेंटर में रख के करते हैं हर चीज, कि भगवान आपके साथ हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते जा रहे हैं, आपको पता है भगवान को याद रखना है हमेशा, तो आपका ये देवी गुण में आएगा। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। शंकर सिंह प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सुदामा की मृत्यु कैसे हुई थी, ये बता सकते हैं थोड़ा? सुदामा की मृत्यु जैसे होती है वैसे ही हुई थी, कोई ऐसा डिसीज नहीं हुआ। तो उनका नरादम, वो तो भगवान के लीला में भागी हुए थे, तो उनकी मृत्यु ऐसा कोई कहीं पे ऐसा बहुत बड़ा उनका वो नहीं लिखा हुआ, जिक्र किया हुआ। जैसे एक नॉर्मल मनुष्य मरता है वैसे ही वेद शास्त्रों में दिया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पवन कुमार उपाध्याय प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि कोई माला, जैसे कोई माला हम लोग करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति माला 2 साल पहले करता है और कोई माला 2 साल बाद करता है, तो दोनों को मतलब तब भी वो बैकुंठ धाम जाएगा?
देखो बैकुंठ धाम जाते हैं तो वो एक टाइम होता है, जितना ज्यादा करेगा उतना टाइम के लिए वो वहां पे रहेगा, उसको फिर इस धाम पे आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के धाम अगर जो जाता है तो जी वो 2 साल पहले करता है, 2 साल बाद करता, तो जरूरी नहीं 2 साल पहले वाला पहुंचेगा वो भी भगवान के धाम नहीं जाएगा। भगवान की धाम की एक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, तो अगर फुलफिल हो जाएगी तभी जाएगा, जिसमें कि चारों जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं शुद्ध सतोगुणी में उसको जाना पड़ेगा, जो कि ब्राह्मण जैसा संभाव रख के जाएगा। जपने से केवल नहीं पहुंच जाएगा, जपना में क्वालिटी नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति, तो सब जपरा होगा तब वो साधना भक्ति होगी, उसके बाद वो भाव भक्ति में जाएगा, उसके बाद प्रेमा भक्ति में जाएगा। प्रेमा भक्ति इतनी ज्यादा शुद्ध भक्ति होती है कि जैसे हरदास ठाकुरा की थी, श्री प्रपाद की थी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया हुआ है। तो ये जब ऐसी भक्ति जब आती है तभी वो भगवान के धाम जाएगा, नहीं तो किसी भी धाम जाने के बाद जितनी ज्यादा माला जपी है, जितनी ज्यादा आपने पुण्य किए हैं, उतना टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। जैसे प्रीपेड करते हैं हम मोबाइल में रिचार्ज, जितना ज्यादा डलवाते हैं उतने नंबर ऑफ डेज हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वैसे ही ये पुण्य है प्रभु जी। नहीं, कौन से धाम आप बताते हो प्रभु जी जो आना नहीं पड़ता, ये भगवान का सनातन धाम, गोलोका, भगवान का धाम, अच्छा भगवत भगवान धाम, के धाम। मैं भगवत उसी धाम। की बात कर रहा था प्रभु जी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहले जुड़ जाता है माला करने में, उसको समझ में आ जाता है, और कोई व्यक्ति को बाद में समझ में आता है, नहीं तो उसके दोनों ही जाएंगे, लेकिन माला जपना ही केवल क्राइटेरिया नहीं, उसके अलावा बहुत सारी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे शुद्ध चार उसको रेगुलेटरी प्रिंसिपल करने हैं, उसके बाद उसको ऐश्वर्य प्रवृत्ति जितने भी गुण हैं वो मारने हैं, और 26 जो देवी गुण हैं वो लाने हैं। उसको शुद्ध सतोगुणी में जाना है, जहां भगवान की प्रेमा भक्ति आए, आपके भगवान के लिए असुर निकले, भगवान के लिए चिंता हो, ऐसा जब करते हैं तभी भगवान। और मरते समय भगवान का स्मरण, जो कि जल्दी नहीं आता, क्योंकि हमें ये नहीं पता हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारी हो सकता है हम भगवान का नाम नहीं ले पाए, शाम को नहीं जप पाए, और हमारा मृत्यु के समय हमें ध्यान ही नहीं रहे, कब बात आ गया, हमारा मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही, सोच भी नहीं पा रहे, हमें पैसे का याद आ रहा है, स्त्री का याद आ रहा है, बच्चे का याद आ रहा है, तो हम फिर भगवान के भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो क्राइटेरिया बहुत सारी हैं कि हमें बहुत ज्यादा जब जपेंगे, बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति आएगी, हमेशा लगे रहेंगे, तभी अंत समय में भगवान के याद आएगा, नहीं तो राजा भरत जैसा हो जाएगा। वो भी भगवान का जाप करते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन अंत समय में हिरण याद आया तो अगले जन्म वो हिरण बन गए। तो आप प्रभु जी ये बोलेंगे कि हम तो जपते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन अंत समय में तो आपको पैसे और बेटा बेटी और दामाद याद आ गया, तो फिर आप मनुष्य जीवन मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि प्रभु जी प्रेम भक्ति आप लगातार करेंगे तभी ये आ पाएगी क्वालिटी के। अंत समय में भगवान का नाम जरूर आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। प्रभु जी अगर जैसे मान लो हम माला जप रहे हैं और मान लो अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए क्या है? तो आप माला पूरी करके वहीं पर रोक दें, और अगर 16 माला नहीं हो पाई, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 हो पाती हैं, तो आप शाम को किसी दिन में कर लें। और अगर तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो आप ये ध्यान रखें कितने दिन की माला इकट्ठी होगी, फिर वो 16 माला जैसे उस दिन से चालू करते हो तो हर दिन की थोड़ी थोड़ी माला बढ़ा के वो कम्युलेटिव अगले दिन में कर लें। जैसे मान लो एक 16 माला छूटी फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन 16 करनी थी, तो उस 16 की छूटी हुई की 6 कर ली, अगले दिन 6 कर ली, 12 हो गई, अगले दिन 4 कर ली, ऐसे करके। अच्छा अच्छा, ऐसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, यस। एडवांस में नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हम कल बीमार होने वाले हैं, या मैं कहीं मिलने जा रहा हूँ दोस्तों से और रिश्तेदारी में, आज निपटा दें 32, नहीं, ये नहीं। तो आप कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप बैकलॉग पूरा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। प्रभु जी मैं ये कह रहा था क्या कोई व्यक्ति अपना जीवन जल और फल पर काट सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, यस, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, भगवान ने संभव है। हाँ, संभव है। भगवान ने खुद ही बोला ना, पत्रम पुष्पम फलम। तो जब ध्रुव महाराज जंगल में गए थे, उन्होंने महीनों तक तपस्या की थी, जब भगवान आए थे तो वो कंदमूल फल ही खा रहे थे, तो वो कैसे जीवित रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन क्या आज के टाइम पे हमें प्योर चीज मिलेगी तो ही जीवित रहेंगे, हम मरेंगे तो केवल इनके खाने के जो इन्फेक्शन होगा और यो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से। लेकिन अगर हम जंगल में जाते हैं तो हम हजारों साल, क्या सैकड़ों साल तक इस फल पत्रम और पुष्पम पे रह सकते हैं। जब भगवान कह रहा कि मैं ये लेके जीवित रह सकता हूँ, भगवान भी तो अर्पण करता है ना इनको, जब खाता है, जब हम उनको चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो अगर भगवान का अंश हमारे अंदर है, तो इसका मतलब हम पत्र खा के भी रह सकते हैं, पुष्प खा के भी रह सकते हैं, और फल भी। तो फल तो हम तो बिल्कुल, हम उसके लिए वो ही हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला तो कभी कभी हमने पत्र खा लिया, कैसी ऐसी जगह फंस गए, तो हमें शरीर को चाहिए एनर्जी मिल जाएगी उसमें। लेकिन हम फल खा के बहुत दिनों तक रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर अन्न नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है प्रभु जी।
अच्छा अच्छा प्रभु जी, ये सर्टिफिकेट का क्या है सर? मतलब क्या कोई क्वेश्चंस आए वो आएंगे क्वेश्चंस? आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसी पे आप देखेंगे, रजिस्ट्रेशन में जो आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे जी। आपको लिंक होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे 18 चैप्टर के 18 दिन के क्वेश्चन। वो अगर आप 10-10 क्वेश्चन होंगे तो उसमें 50 या 60% पासिंग मार्क्स होती है, 6 सही हो जाएंगे तो आपको डेली एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई देगी। कंप्लीट हो, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपको गीता का सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सुंदर होता है, उसे किसी को भी दिखा सकते हैं कि मैंने लेवल 1 क्रॉस कर लिया है, लेवल 1 गीता पढ़ ली, तभी आप लेवल 2 में जा पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जबकि हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति इज द प्रीमियर तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये सारे विषय जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं के लिए, भगवान बोल रहे हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा करें प्रभु जी, म्यूट नहीं कर पा रही थी अंदर। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है नंदिनी माता जी का कि हरे कृष्णा का अर्थ राधा कृष्णा है, तो हरे रामा का क्या अर्थ है? हरे रामा का सीताराम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट राधा रानी का ही एक्सपेंशन है सभी। हरे का मतलब राधा है, तो हरे कृष्ण का कृष्ण हो गया, तो हरे का उधर सीता हो गई, राम हो गई। तो ये हरे कोई अभिन्न नहीं है, मतलब जैसे कृष्ण है वो ही विष्णु है, और विष्णु है वो ही कृष्ण है, राम है वो ही कृष्ण है वो ही विष्णु है, सीता है वो ही राधा रानी है वो ही सीता है। तो ये एक्सपेंशन है, अलग अलग युग में अलग अलग नाम से आते हैं। तो हरे राम हरे हरे कृष्ण बोलो चाहे सीताराम बोलो, बात एक ही है, लड्डू गोल है पूरा, ये सब भगवान की ही एक्सपेंशन है। जी प्रभु। सुशील गुप्ता प्रभु जी प्रश्न पूछिए, आप अनम्यूटेड हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये दंडवत प्रणाम। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इनका क्या महत्व है? इनको क्या हम लोग मतलब जो कहा गया है कि सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा कहा गया, जिसको निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर स्वरूप कहा गया, उसका कोई आकार नहीं, अजन्मा है और कोई आकार नहीं है। तो ये जो हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तो इनका तो साकार रूप में है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे प्रभु जी? हाँ बिल्कुल क्या सही सही है। निराकार ब्रह्म ज्योतिर स्वरूप या साकार स्वरूप में? हाँ यस यस। तो भगवान ने खुद पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि उसमें भगवान ने खुद बोला था करस्य वचनम तवः, तो उन्होंने बोला कि जब हम वचन देते हैं कि जिसका उद्धार करना उद्धार हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हमारे दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक होता है निर्गुणवादी, एक होता है सगुणवादी। दो तरह के होते हैं। सगुणवादी वो होता है जो अर्च विग्रह की पूजा करता है, वो मानता है कि अर्च विग्रह ऐसे हैं जैसे पोस्ट ऑफिस का डाकिये का बॉक्स होता है, उसमें हमने लेटर डालेंगे और भगवान तक पहुंच जाएगा। दूसरा वो होता है निर्गुणवादी जो निराकार ब्रह्म ज्योति की वो करता है, पूजा आता करता है। वो कहता है कि एक निर्गुणवादी में भी दो तरह के होते हैं, बहुत कम सिमिलरिटी होती है। दो तरह के होते हैं, उसमें होते हैं मायावादी, दूसरे होते हैं निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी जो ब्रह्म हो गया, उसको मानते हैं कि भगवान की एक शक्ति है, ये आत्मा निकलने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेती है, आत्मा जाके उस प्रकाश में उस ब्रह्म में लीन हो जाती है, वो ये मानते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो भी हमारी ही शक्ति है। मतलब अगर ब्रह्म होगा इसके मतलब आत्मा है, आत्मा का साइज है, आत्मा का साइज अगर कुछ है तो इसका मतलब वो सगुणवादी है। अगर सगुण है तो वो ब्रह्म में लीन होने जाएगा, तो ब्रह्म में बहुत सारी आत्माएं मिलके एक रूप बन जाएगा। मतलब अगर आत्मा का साइज है 1/100, उसका भी 100वां हिस्सा, मतलब जो हमारा बाल होता है उसके अग्रभाग का 100वां हिस्सा, फिर जो 100वां हिस्सा बचा उसका 100वां हिस्सा कर लो, इतना साइज होता है आत्मा का। तो अगर मान लो 600 करोड़ हमारे आत्माएं अगर जाती हैं ब्रह्मलीन में, तो सोचो कितना मल्टीप्लाई कर लो तो कुछ तो साइज बन जाएगा। तो वो भी अल्टीमेट सगुणवादी। तो ज्योतिर्लिंग का ये है कि जैसे रामेश्वरम का हो गया, तो कहते हैं कि जैसे हरिद्वार हो गया या केदार धाम हो गया, ये भगवान के धाम थे। इनमें सीधे ही देवता तुल्य जो होते हैं, देवता भगवान के दर्शन करने आते हैं। जैसे अभी देवोत्थान एकादशी आएगी, तो ऐसा बोलते हैं कि हरिद्वार केदारनाथ जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनमें भगवान को दर्शन करने के लिए, जैसे अभी वृंदावन में देवोत्थान हो गए, तो उस दिन देवता नीचे जमीन पे आते हैं। और तो इसके मतलब जब आते हैं तो रास्ता है, तो वैसे ही जाते हैं। तो इसके मतलब जो मनुष्य वहां पे दर्शन करने जाता है उसको
जो दरवाजा है, मतलब जो हमारा स्वर्ग जाने का दरवाजा है वो खुल जाता है। तो मतलब हमें उसमें देवी गुण आ जाते हैं, उस समय वहां पे देवता होते हैं। तो हम जब देवता की पूजा करते हैं तो ज्योतिर्लिंग का अलग हो गया निर्गुणवादी, क्योंकि वहां सगुणवादी नहीं, लेकिन वहां ज्योतिर्लिंग रखा हुआ। केदारनाथ जाएंगे तो हर जगह अर्च विग्रह रखे हुए हैं, लेकिन अर्च विग्रह को अगर कोई पूजा करता है तो सगुणवादी बोलते हैं। और जो ब्रह्म में लीन आप बोलते हैं वो भगवान की शक्ति, मतलब एक शक्ति है, प्रकाश पुंज है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि दो तरह के ही मेरे भक्त होते हैं, एक होता है सगुणवादी, एक होता है निगुणवादी। तो अल्टीमेट वो जो ब्रह्म होता है वो भी भगवान का ही रूप है, वो भी भगवान के पास जाता है, पर वो पूजा डायरेक्ट ना करके, जैसे प्रत्यक्ष ना करके अप्रत्यक्ष करता है प्रभु जी, ये फर्क है। प्रभु जी, कृष्ण जी और रामचंद्र जी एक दूसरे का ही स्वरूप है। तो रामचंद्र जी ने भी तो शिव जी की भक्ति की थी, तो फिर राम बड़े हैं शिव बड़े हैं? बिना शिव की आराधना किए वो लंका नहीं जा पाए। ना राम बड़े हैं, ना बड़े ना कृष्ण बड़े, ना राम बड़े हैं, ना शिव बड़े हैं, ना ब्रह्मा बड़े हैं। ये सारे ही भगवान के एक्सपेंशन है। जैसे दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन प्रभु जी आपको दही दे दिया जाए तो आप उससे दूध नहीं बना सकते हैं। ये इतना ही फर्क है। वो सब दूध से ही निकले हुए, चाहे दूध से दही बनाओ, चाहे दूध से आप पनीर बनाओ, लेकिन आपको पनीर अगर हाथ में दे दिया जाए तो आप दूध नहीं बना सकते हैं, और दही दे दिया जो नहीं। तो ये सारे ही भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशन है। विष्णु और ब्रह्मा और महेश, ये तीनों ही एक्सपेंशन है, तीनों एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। लेकिन सबसे ऊपर जो आते हैं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद अनंत राध गोविंदा सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी ने खुद बोला हुआ है। तो सबसे ऊपर जब ये सृष्टि का हुआ तो कोई तो पहले होगा। जैसे मैं प्रभु जी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आपका आंसर अभी मिल जाएगा। आपके पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर रामधार गुप्ता। उनके भी पिताजी होंगे? मिस्टर शालिग्राम गुप्ता। हाँ, उनके भी पिताजी। हम बोलते हैं अल्टीमेट पिता कौन है आपका? उनके पिता के पिता, तो लास्ट पिता कौन है? उसी को तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, एक एनर्जी है जो तो सारी पिताजी तो आपके एनर्जी। सगुण हो गए ना, पिताजी तो सगुण है आपके। पिताजी एनर्जी अगर होती तो अगली एनर्जी में अगर विलीन हो जाता तो अगली बार तो जन्म ही नहीं ले पाते, तो संख्या तो बढ़ रही है ना। प्रभु जी, जैसे ट्रांसफार्मर से लाइट चली गई तो पूरे इलाके की लाइट चली जाती, फिर चाहे आप जितनी भी बिजली उसमें सही कराए नहीं जाती। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन है। जैसे एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन माना गया है कि सूर्य से ही सारे लोग प्रकाशित हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी गॉड इज वन। कोई मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अवतार हो गए, तो इनो मतलब ये जो एक इनको जीओडी बनाया गया ना कि आप देखो डिस्ट्रॉय करो, आप गवर्न करो, आप ऑपरेट करो, तो इस हिसाब से इनके ऊपर भी तो एक शक्ति है। तो वही तो भगवान बोलते परास्या शक्ति वृद्धि देव सूर्यते। भगवान खुद कहते हैं कि मेरी जो, भगवान बोलते मेरी अपार शक्तियां हैं। भगवान खुद गीता में बोला मेरी अपार शक्तियां हैं, उसमें अच्युत भी है च्युत भी है। तो जैसे ही आपने बोला मेरे पिताजी का नाम ये पिता, तो ऐसे करते करते चले जाएंगे तो ये एक फनल बन जाएगी। नीचे बहुत ज्यादा नाम होंगे, ऊपर संख्या करते करते मनु तक पहुंचेगी। फिर मनु के बाद देखेंगे कि अब तो ये भगवान श्री कृष्ण का बलराम एक्सपेंशन हो गए, अनिरुद्ध, और उसके बाद हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सतोगुण, वो ब्रह्मा जी सतोगुण और रजोगुण विष्णु जी, और तमोगुण देखते हैं शिव जी। तो ये तीनों डिपार्टमेंट सृष्टि को चलाने के लिए देखते हैं। तो अल्टीमेट सुपर सोल है। गीता में भगवान ने खुद बोला हुआ है कि अल्टीमेट सुपर सोल जो है, जो इसमें विष्णु भी तीन तरह के होते हैं। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया अभी। तो गोलोका में आप देखेंगे विष्णु तीन तरह के होते हैं, जिसमें महाविष्णु हो गए जिसको हम अल्टीमेट जानते हैं। उसके बाद एक हो गया गर्भोदशाही विष्णु हो गए, दूसरे हो गए क्षीरकदोषाही विष्णु हो गए। तो हम हमारे जो हृदय में आत्मा रूप में रहते हैं, ये हम जो विष्णु एक जान लेते हैं वो नहीं। एक पहले जो महाविष्णु है जो कि इस सृष्टि में जब सांस लेते हैं तो ये पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। वेद शास्त्र सब इसके साथ ही चले जाते हैं। उसके बाद जब वो सांस निकालते हैं तो ये सृष्टि का प्रलय जो होती है वो दोबारा बन जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी जब एक रात उनकी होती है, जब सोने चले जाते हैं तो प्रलय होती है, और जब वो जागते हैं तब प्रलय, फिर दोबारा सृष्टि बनती है। और ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तब प्रलय का नाश होता है। तो ये सब भगवान की शक्ति की वजह से अलग अलग होता है। तो ज्योतिर्लिंग हो गए, देवता के द्वार हो गए, धाम हो गए, ये अल्टीमेट जो भगवान की शक्ति है वो श्री कृष्णा ही है। उसके नीचे फिर एक्सपेंशन है, उसमें ब्रह्मा है, फिर महेश है, फिर सुरेश है, ये तीनों। तो ब्रह्मा जी जैसे सतोगुण हो गए, विष्णु जी रजोगुण हो गए, और ये शिव जी हो गए तमोगुण। प्रभु जी, मतलब जैसे ये रामचंद्र जी आए या कृष्ण जी आए, ये तो दुनिया का उद्धार करने के लिए ना, एक तो अवतार थे। हाँ, तो इनको भी तो भेजा होगा।
तो इनको श्री कृष्णा ने ही भेजा है ना। नहीं, श्री कृष्णा जो खुद आए, अवतारी तो था ना कि लोगों को उद्धार करने आए, राक्षसों का नहीं, संहार करने आए। तो वही तो प्रभु जी बता रहे, दूध खुद पियो, चाहे दूध से पनीर बनाओ, चाहे दूध से दही बनाओ। तो अल्टीमेट तो दूध ही था ना। तो वो पनीर बन के आए, चाहे वो आपको दही बन के आए, चाहे और कोई मिष्ठान बना के आए, तो लेकिन अल्टीमेट सोर्स कौन है? दूध। दूध से तो ये चीजें बनी हुई हैं, तो अल्टीमेट दूध तो कहीं है ना। तो दूध है श्री कृष्णा। जब श्री कृष्णा खुद आए तो उन्होंने, जब उनके पास मुनि आते हैं, कोई आते हैं, जैसे पहले देवकी माता ने जब तपस्या की हुई थी, जब बहुत सालों पहले, तब जो भगवान आए तो अपने चतुर्भुज रूप में आए थे उसके जेल के अंदर। तो माता ने बोला मैंने तो ऐसा मांगा ही नहीं था। तो माता ने करुणा के साथ निवेदन किया कि प्रभु जी मुझे तो पुत्र रूप में चाहिए। तो वो पहले जो जैसे अर्जुन ने किया था कि उनको जब विराट रूप दिखा तो उन्होंने चतुर्भुज रूप, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसको, उनको श्याम सुंदर ही पसंद होता है, जो अपने गोलोका में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप में। जब उन्होंने लीला करने के लिए आए तो वो उन्होंने पुत्र बने। पुत्र योग माया में उसने साथ दिया कि उनका भ्रूण है, वो गर्भ है, वो दूसरी जगह स्थापित किया रोहिणी माता के, और वहां पे उनको स्थापित करके पुत्र रूप में आए कि उनको, उन्होंने वरदान दिया था और उनको फल चाहिए था उसकी, जो उन्होंने तपस्या की थी। तो भगवान ये, अब उन्होंने जन्म लिया, तो जन्म लिया तो भगवान का कोई नाम होगा। तो भगवान तो सभी सृष्टि के रचयिता है, तो वो तो नाम वो ही रखेंगे ना जो रखवाना चाहेंगे। तो जब वो वहां पे ऋषि मुनि आए तो उनका नाम श्री कृष्णा रखा गया। तो श्री कृष्णा होता ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव मतलब होता है कि उसके पास 64 क्वालिटीज होती हैं, जो कि सबसे ही आकर्षित होता है। तो वहां पे अगर आकर्षित नहीं होता तो शुरू में ही कंस ने इतने लोग भेजे हुए थे, शुरू में ही गोपिकाएं उनको इतना ज्यादा पसंद करती थी, ग्वाल वाले पसंद करते थे। तो ये भगवान की लीला थी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर उनका कृष्णा ही नाम था तो उन्होंने खुद जन्म लेके अवतार लिया, तो उनको कृष्ण नाम क्यों रहा? वो इसलिए रहा कि वेद व्यास जी भगवान के ही अंश थे, क्योंकि वो लीला करने आए थे। तो गोलोका में राधा रानी और श्री कृष्ण अपने ही रूप में रहते हैं। वो चाहे दूध रूप में नीचे आए, चाहे वो राम बन के दही के रूप में आए, चाहे वो शिवजी बने, चाहे वो विष्णु बने, वो उनका ही रूप है और वो ही एक्सपेंशन करते हैं। तो इसलिए वो कृष्ण नाम रहा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण नाम देना था, क्योंकि ये कलयुग आने वाला था और सबसे लास्ट वाला युग था जिसमें कि इतनी ज्यादा भयंकर तबाही नहीं होती जितनी कलयुग में होती है। तो ऐसा वेद शास्त्रों में भी लिखा गया कि कलयुग में फिर अवतार लेंगे वो, तो फिर अवतार लेंगे तो उनका नाम ये रहेगा। तो ये सब पहले वेद शास्त्र में पहले से ही होता है कि भगवान क्या करेंगे। ये जरूर है कि आप ये कहना चाह रहे कि राम थे तो राम क्यों नहीं हो सकते, उन्होंने राम का अवतार लिया। तो ये भगवान की लीला है कि उस समय वो सृष्टि पे आके किस तरह का नाम लेके किस तरह की लीला करते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन गोलोका चार्ट आप देखेंगे, गोलोका चार्ट में, जो कि आज नहीं बना हुआ है, जब से सृष्टि बनी हुई तब से है, तो उसमें देखेंगे सबसे ऊपर भगवान का धाम है, भगवत धाम, जहाँ पे राधा रानी और कृष्णा है। उसके नीचे फिर वैकुंठ लोक है, उसके नीचे फिर ब्रह्म लोक है, फिर शिवलोक है, फिर ऐसे करके लोक है, उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है। अब ब्रह्म ज्योति के चारों द्वारों पे जब भगवान के भगत नाल के चारों तरफ त्रिशूल है जो कि इन्हीं गुणों से बचाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति वाला केवल ब्रह्म लीन होने के लिए ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाता है, वो भगवान के धाम या वैकुंठ लोक, शिवलोक या ब्रह्म लोक नहीं जा पाता है, इवन स्वर्ग लोक भी नहीं जा पाता है। जी गुरु जी, जैसे शंकर और शिव कहते हैं, शिव और शंकर क्या एक ही हैं? शिव शंकर एक ही हैं, लेकिन गोलोका चार्ट में इनका अलग वर्णन है कि शिव जैसे रौद्र रूप हो गया, एक रौद्र भी है उनका। तो जब भगवान जब महाविष्णु से जब वो प्रकाश पुंज निकलता है तो उनकी सृष्टि में माया आ जाती है। माया मतलब दुर्गा माता जब आती है तो उनसे जो प्रकट होते हैं, तो जिसे बोलते हैं शिवलिंग। तो शिवलिंग हमारी प्रकृति को बनाने के लिए, चलाने के लिए आए। क्योंकि हम अगर हम मनुष्य का जन्म लेना है तो हमारा जन्म होना जरूरी है। जन्म होगा तो पुरुष और स्त्री चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक्सपेंशन होके जो उनकी शक्ति से, माया शक्ति में, जिनको उमा बोलते हैं, तो उमा रिप्रेजेंट करती हैं स्त्री को और शिवलिंग करते हैं पुरुष को। ये दोनों जब मिलते हैं तभी हमारा जन्म होता है मनुष्य का, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई। तो प्रकृति में ये प्रकट हो जाते हैं, प्रकृति में एंटर कर जाते हैं, जो यूनिवर्स होता है तो उसमें आते। तो शिव जी और शंकर एक ही चीज है। पर जैसे आप गोलोका चार्ट में देखेंगे शिवलोक, तो शिवलोक में शिव रहते हैं, उसके बाद रुद्र अवतार उनका होता है, रुद्र है, और वहीं पे शंकर हैं। तो ये एक ही चीज है, लेकिन ये तीनों अपने अपने अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं। तो फिर शंकर लिंग तो कहा नहीं जाता गुरु जी, शिवलिंग ही कहा जाता, शंकर लिंग तो कभी नहीं कहा गया। नहीं, तो लिंग जो, अब गीता को गीता ही क्यों बोला गया? हम तो कह रहे रामचरितमानस बोल देते ऐसे। तो जो वेद और शास्त्रों में पहले से नाम चला आया, वो आप चाहे तो भगवान श्री कृष्ण को राम बोले चाहे विष्णु बोले। जैसे हम अपना तुलसी माता की जब आरती करते हैं तो
तो हम उसमें कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग विष्णु बोलते हैं, लेकिन आपके हृदय में अगर कृष्ण है तो आप विष्णु भी बोलते हैं, विष्णु पदाय, तो आप कृष्ण बोलें चाहे विष्णु बोलें। तो इसलिए जो वेद शास्त्र में आचार्य लोग बोलते चले आए, क्योंकि पहले क्या था, ये लिखा नहीं जाता था, पहले ये बोला जाता। जैसे आपके पिताजी ने कान में कुछ बता दिया कि उनके पास इतने 50,000 रुपए बाकी हैं, लिखित में नहीं है, तो आप उसके पास उनका विश्वास कर लेंगे उन्होंने बोला है। तो पहले क्या था, ये सिरबड़ से होता था, वेद शास्त्र थे सिरबड़ से चलते थे। एक बार लिख दी लिपि, क्योंकि लिखा हुआ तो हजारों लाखों साल तो नहीं चल सकता, वो तो पेपर सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो पहले मनुस्मृति जैसे हो गया कि जो भी लिखा हुआ था वो गुरु अपने शिष्य को बोलता था। तो गुरु को शिष्य ने बोला शिवलिंग ऐसा गोलोका है, ऐसा क्या है, तो उसने गुरु ने अपने शिष्य को बताया, अपने शिष्य को बताया, अपने शिष्य को। जैसे प्रभु जी आपके पास अभी आज कोई पेपर होगा, वो पेपर 100 साल चलेगा या 200 साल चलेगा, उस पेपर को आप जिंदा नहीं रख सकते हैं। अभी आपको आज ही टेंशन हो जाएगी, प्रभु जी ने क्या बोल दिया, ये पेपर तो सड़गल जाएगा, हमारे पास तो इतनी जमीन जायदाद है, इसका क्या होगा। तो आप उसे लेमिनेशन कराएंगे आप उसको, लेकिन उसको आप हमेशा के लिए नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे ही वेद शास्त्र थे, तो जो कि हमेशा लिपि में बदले गए, मतलब जैसे ही फटने लगे तो उन्होंने, गुरु ने तुरंत लिखना दूसरे चालू किया, दूसरे को बताया। तो बताने में गोलोका अगर चार्ट में देखेंगे कि उसको शिवलिंग क्यों बोला गया, शिवलिंग इसलिए बोला गया, लिंग शब्द आता है, लिंग होता है जो प्रकृति में एंटर करके मनुष्य का जन्म देता है, मतलब हर चीज को लिंग ही जन्म देता है। भगवान कहते हैं ना कि कोई भी बगैर बीज प्रदाता के, मेरे बगैर कोई जन्म नहीं ले सकते, अजन्मा नहीं हो सकता है, केवल मैं ही अजन्मा हूं, सारे जन्मेंगे और जो जन्मेगा उसका मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए वो प्रकृति में आता है। तो इसलिए ये आप गोलोका चार्ट में बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया है कि शिवलोक, जैसे शिवलोक हो गया तो उसमें वो अद्र आधा है वो डूबा रहता है, आधा उसमें रोशनी रहती है, आधा में अंधेरा रहता है। तो ये उसका फिर वो रौद्र रूप लेते हैं, तो उसके रौद्र रूप बाद वो शंकर आ गए, शंकर। तो ये भगवान शिव के ही तीनों के रूप हैं, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। गुरुजी अभी जैसे कि ये माना गया है कि मैथुन क्रिया या सेक्स क्रिया को इतना मतलब गिरा के रखा गया है कि इससे ब्रह्मचर्य जीवन अपनाइए, आप सात्विक विचार रखिए, इससे दूर रहिए, स्त्री इस चीज जड़ है, इस चीज सारी बुराइयों की। और फिर हम लोग अपने धर्म को हंसी उड़ाते हैं, सारे दूसरे धर्म वाले हंसी उड़ाते हैं कि आपके यहाँ तो उसकी पूजा होती है, लिंग की पूजा होती है, इस बात की हंसी उड़ाते हैं। भाई लिंग का मतलब, और दूसरा भी तो ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया, इसको ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया, शिवलिंग को ज्योतिर स्वरूप या ज्योतिर्लिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा गया, यहाँ पे ज्योति शब्द क्यों आ गया? ज्योति शब्द वही आ गया ना प्रभु जी, अभी बोला था ब्रह्म, ब्रह्म मतलब एक ज्योति है, भगवान की वो ज्योति मानते हैं, मतलब शक्ति, इसलिए ज्योति बोला गया। प्रभु जी ज्योति मतलब लिंग का मतलब भेद भी तो होता है कि भाई स्त्री स्वरूप है या पुरुष स्वरूप है, तो ज्योतिर स्वरूप परमात्मा हमारा ज्योतिर स्वरूप है। तो लिंग का मतलब यहाँ पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग से है, ना कि सेक्सुअलिटी से है। भाई जब वो अजन्मा है, जब उसका कोई जन्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो उसका लिंग कहाँ से आ गया? नहीं, तो ये ज्योतिर्लिंग जो हम बोलते हैं ना, ये शिवा को रिप्रेजेंट करता है। वही तो कह रहे गोलोका में आप देखेंगे तो जब हम इस प्रकृति को अगर चलाना है तो हमें उमा देवी हैं वो और शिवली हैं, वो इस प्रकृति में आते हैं, उसको प्रकृति को चलाने के लिए एंटर करते हैं। तो आप गोलोका में देखेंगे भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, उनकी जो प्रकाश पुंज निकल रहा है उसमें छाया जो बन जाती, शैडो, जैसे आप बल्ब जलाएंगे उसके सामने हम खुद खड़े हो जाओ तो पीछे एक प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बन जाता है वो प्रतिबिंब ही माया होती है। तो प्रतिबिंब बना तो इसके मतलब डायरेक्ट हमें प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। अगर किसी बल्ब के सामने कोई मनुष्य खड़ा हो जाए तो आपको डायरेक्ट प्रकाश नहीं दिखाई देगा, उसके चारों तरफ से ही कुछ रोशनी दिखाई देगी, तो वो रोशनी जो दिखाई देती है छाया रूप में वो आ जाती है। तो ज्योतिर्लिंग जो होता है वो डिवोशनल रिप्रेजेंटेशन है शिवा का, शिव जी का डिवोशनल मतलब भक्ति भाव से, तो उसको हम करते हैं। और जो ये एक एक्चुअली जो ये ज्योतिर्लिंग और हम बोलते हैं तो ये एक्चुअली संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन शब्द से ज्योतिर्लिंग बन जाता है। ज्योतिर जैसे हम करते हैं ना ज्योतिर, तो ये संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन, और जैसे बोलते हैं रेडिएशन, अगर इसका शब्द देखें अगर इंग्लिश में जाए तो रेडिएशन क्या होता है कि हीट बनी है, उससे कोई चीज रेडिएट हो रही है, तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। ज्योतिर्लिंग का इंग्लिश देखेंगे तो रेडिएशन बोलेंगे। ये शिवा का डिवोशनल सर्विस के लिए लिया जाता है। तो सर इसको जैसे ज्योति जैसे हम दीपक जलाते हैं, तो जब दीपक का जो स्वरूप होता है वो लिंग वैसे होता है, तो हम दिया बाती भी तो उसको कह सकते हैं। लिंग और योनि से क्या मतलब इसका? भाई अगर ऐसा होता तो जो ब्रह्मचर्य जीवन अपना रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रभु से डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं। भाई प्रभु ने बनाया है कि आप सृष्टि को बनाइए, आगे बढ़ाइए, और हम लोग ब्रह्मचर्य धारण कर लें। नहीं तो उन्होंने ये शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है पैदा होते ही आप सेक्स करने लगो और बच्चे पैदा कर दो? कहाँ लिखा हुआ है? आप मुझे दिखाइए।
ये भी नहीं लिखा कि आप मतलब एकदम सन्यासी पूरा जीवन बताइए, मतलब नहीं तो नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। आपको रामचंद्र जी भी स्त्री के साथ में थे, राधा कृष्ण भी स्त्री के साथ में थे, शिव जी पार्वती के साथ में थे। यहाँ जो लोग ब्रह्मचर्य जीवन, पूरा एकाकी जीवन बिताते हैं, फिर वो कहाँ से उनको ऐसी दीक्षा मिल गई? नहीं, दीक्षा कहीं नहीं से मिली। अपने एनएनडी प्रभु जी हैं, एनएनडी प्रभु जी का आपको कहानी पता है, वो आईआईटीएन है, ठीक है। हम अपने गुरु की बात करते हैं, उनको किसी ने फोर्स नहीं डाले। उनके पिताजी एम्स में डॉक्टर हैं, मतलब प्रोफेसर हैं। उनकी माताजी टीचर थी, विमला माताजी। मैं उनको जानता हूँ, उत्तराखंड से हैं, और मैं उन्हें काफी साल हो गए, और मेरे बहुत ज्यादा उनसे वार्तालाप भी होती है। प्रभु जी की बात कर रहा हूँ। वो उनको पढ़ने से पहले उनकी माताजी एक जैसे नहीं जाते हैं किसी उनके पास, ऋषि मुनि के पास, या आज के टाइम पे बोल सकते हैं किसी सिद्ध पुरुष के पास, तो उन्होंने उनके पास बहुत पहले ही बोला कि माताजी आपका जो बेटा है वो सन्यासी बन जाएगा, ठीक है, मुझे ऐसा है। वो उन्होंने बोला अरे अभी तो बना नहीं, अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है। तो जो एनएनडी प्रभु जी थे वो सीबीएसई से पढ़ रहे थे, तो वो उनकी इच्छा थी माता पिता की वो डॉक्टर में जाए, क्योंकि पिता प्रोफेसर थे एम्स में, ठीक है। लेकिन वो प्रभु जी को पसंद नहीं, वो कह रहे नहीं मैं डॉक्टरी में ना जाके, क्योंकि पहले सीबीएसई वाले दोनों एग्जाम दे सकते थे। तो उन्होंने एग्जाम दिया और निकाला क्या, आईआईटी में उनका हो गया, कानपुर में आईआईटी में पढ़ने गए। अब जो माताजी पहले सुन चुकी थी 8 साल पहले, उनको क्या पता था ये सच हो जाएगा। वो आईआईटी में पढ़ने गए तो वहां पे एक प्रोफेसर है जो कि इस्कॉन को या कृष्णा को मानते हैं, ठीक है। वो वहां पे संडे को लव फीस्ट जो बोलते हैं वो करते थे। प्रभु जी धीमे धीमे जब फर्स्ट ईयर में थे वहां जाने लगे। इतनी ज्यादा उन्हें गीता प्रभु से और श्री कृष्ण से नहीं थी। अब कहानी सुनिए, आप कहते हैं ना कैसे चला जाता, कोई नहीं चलता, पहले से सब कुछ कर्म होते हैं। प्रभु जी इतना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे ही बढ़ता गया और फोर्थ ईयर तक पहुंचे, तो उनके पूरे दिमाग में केवल किया हो गया कि मैं इस इंद्रिय सुख से विरक्ति कर दूंगा और मैं सन्यासी ले लूंगा। तो माता पिता ने समझाया, उन्होंने बोला कि मैं तो कुछ दिन पहले गया तो सिद्ध पुरुष ने बोल दिया ये बन जाएगा, नहीं अभी इसको समझाता हूँ, समझ जाएगा। सभी माता पिता सोचते हैं। हम क्या करते हैं आज की डेट में, हमारा पुत्र अगर लफंगा, अगर चोर बन जाएगा तो हमें पसंद है, लेकिन जैसे ही बोले बाबा बन जाएगा तो पूरा घर ही उस पर दौड़ता था मारने के लिए, ये क्या बोल दिया। लेकिन वो अगर चंबल घाटी का बन जाएगा तो बड़े फुला के बोलेंगे आज तो गुंडा है, कल ये जरूर ही पॉलिटिशियन बनेगा और एमएलए एमपी बन के बहुत पैसा कमाएगा। हम बहुत खुश होंगे और सारे रिश्तेदारों को बताएंगे। लेकिन प्रभु जी अगर आपका बेटा आज नारंगी वस्त्र पहन के आ जाए तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन वो अगर किसी को मार के आ जाए तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। ये फर्क है। तो एनएनडी प्रभु जी जब ये फोर्थ ईयर में गए, फिर उनको इन्फोसिस में जॉब मिली बेंगलोर में। उन्होंने कुछ और इन्फोसिस में बेंगलोर में जॉब मिली, तो वो मंदिर जाया करते थे, वहां पे भगवान की भक्ति करते थे सुबह शाम। धीमे धीमे 1-2 साल ही बीते, उनका पूरा ही मन मतलब भटक इससे हो गया कि मैं भैया अब नहीं कर सकता, मुझसे ये विरक्ति नहीं हो सकती। इसमें किसी का योगदान नहीं है, ना किसी साधु का है, ना किसी संत का, ना माता पिता। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा बाबा बन जाए, ठीक है, वो भी नहीं चाहते। बहुत समझाया उन्होंने, बेंगलोर बुलाया माता पिता को, मेरी अब यहाँ तक यहीं तक जर्नी थी और मैं नहीं कर सकता, मुझे चाहिए अभी यहाँ पे ब्रह्मचर्य और मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे पूरा फुल टाइम इस्कॉन में जाना है। कोई बात नहीं, वो चले गए। माताजी उसी सिद्ध पुरुष से फिर मिलने गई। तो सिद्ध पुरुष ने ये बोला कि माताजी आपका बेटा है, वो तो अभी, वो हमने आपको पहले बोला तो वो तो अभी बन गया होगा सन्यासी। तो माता जी ने छिपाया कि बोले नहीं बना, वो तो अभी बेटा, क्योंकि सभी छिपाते हैं कि जल्दी ना बोल दें, ये सबको पता चल जाएगा बाबा बन गया, कितनी बेइज्जती होगी समाज में। तो आज बेइज्जती समझने लगे इस चीज को, भगवान की प्रीचिंग करने, भगवान के नाम को आज हम समझने लगे। आपके क्वेश्चन का भी जवाब देंगे हम, ये आपको प्रूव कर रहे हैं। एक एग्जांपल थे जिसको लाइव देखा है कि इसमें किसी का रोल नहीं, क्यों बन जाता है। ये पहले से ही कर्म करने आते हैं। लीला में अर्जुन आए थे तो अर्जुन इसीलिए आए थे, नंदी प्रभु जी आए इसलिए आए, प्रभुपाद आए तो इसीलिए आए। ये सब हम नहीं समझ सकते, हम मध्य जीव हैं। आप भी आए हुए हैं तो आपका भी एक कारण है, पहले से आप भी कुछ ना कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए, अगर भगवान ने करवाना होगा। तो अब क्या हुआ, वो अब उनकी माता जी ने झूठ बोल दिया उससे। तो सिद्ध पुरुष बोला नहीं माता जी, यू आर टेलिंग ए लाई, ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ टेलिंग ए लाई, वो ऑलरेडी बन चुका है, आपने मुझे छिपा रही। फिर उन्होंने हथियार डाल दिए। माता जी ने बोला हाँ यस, मैं यही करने आई हूँ कि प्रभु जी मुझे ये बताइए वो कैसे इससे छूटेगा। मेरे पास 2 बालक हैं और मैं एक बालक अगर सन्यासी बन गया, अगर दूसरा बन गया तो मेरा तो वही नहीं चलेगा। जैसे बोलता ना कि हमारा परिवार चलना है, सब लोग परिवार चलाने के पीछे भागते हैं। तो वो क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वो वापस नहीं आएगा, उसका कारण ही है वो इसलिए आया हुआ, वो भगवान की भक्ति करेगा जाएगा। तो प्रभु जी ये कोई किसी को नहीं बना सकता, ना कोई किसी को गुंडा बना सकता, ना बदमाश बना सकता है, ना बाबा बना सकता है, ना ब्रह्मचर्य बनाते, ना सन्यासी। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर उसमें मना नहीं है तो क्यों।
अगर वो चीज वेद शास्त्र में लिखी तो वेद शास्त्र में ये 4 वर्ण और 4 आश्रम भी वेद शास्त्र में लिखा हुआ। श्वेताक्षर उपनिषद आप पढ़ना और पद्म पुराण पढ़ना, विष्णु पुराण पढ़ना, इसमें पहले से लिखे। और ये जो पुराण है वो आज नहीं बनाए, हमने नहीं बनाए, ना आपने बनाए, ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से बने चले आए हैं। तो इसमें बोलते हैं कि आपने ढंग से सुना नहीं, इसमें कहीं बाबा शब्द नहीं आया। देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, बोला कि 4 वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और आश्रम। आश्रम क्या है, पहले 0 से 25 ईयर्स में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिससे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ अच्छी गुजरे, मेमोरी अच्छी रहे, वर्षिस याद हो, आप निपुण बने, आप अच्छे बने और सोसाइटी के लिए कर पाए। अगर आप उसी समय मैथुन में पढ़ गए तो पढ़ेंगे कहाँ से, तो आप क्या करेंगे, ना आपकी शादी हुई होगी ना कुछ। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं कि क्रिया चरित्र जैसे बोलते हैं। तो इसमें जो बालक पैदा होते हैं वो विलक्षण शक्ति के नहीं होते हैं, पहला। दूसरा है 25 से 50 ईयर्स में आपको गृहस्थ जीवन। तो भगवान श्री कृष्ण खुद स्टूडेंट रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने खुद गृहस्थ जीवन किया। भगवान ने कभी नहीं बोला तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ जाओ। भगवान ने बोला सबसे अच्छा जो अर्थ या सबसे बोलता काम या सबसे मोक्ष जो है वो गृहस्थ जीवन में मिलता है। भगवान ने खुद बोला हुआ है, गृहस्थाय सर्ववाह शक्ति वृद्धि श्रूयते। भगवान ने बोला कि जो गृहस्थ जीवन है सबसे उत्तम विधि है मेरे तक पहुंचने की। भगवान उसके बाद बोला कि जब आप उसी में रहोगे तो भगवान की भक्ति फिर नहीं कर पाओगे, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो भगवान का स्मरण नहीं आएगा। इसलिए 50 से 75 साल में आपको वानप्रस्थ लेना है। वानप्रस्थ ये नहीं बोला कि संन्यास लेना है, सन्यासी वानप्रस्थ में फर्क है। उसके बाद बोला कि 75 के बाद 100 तक, क्योंकि अब आसक्ति अगर रहेगी, आपके मृत्यु का समय आ रहा है, कलयुग का समय निश्चित किया गया केवल 100 साल। ऐसे ही द्वापर त्रेता का 1000 साल और 10,000 साल और सतयुग में 1 लाख साल उम्र हुआ करती थी। तो प्रभु जी बोलेंगे आप ये बोल सकते हो कि अगर ऐसा था तो आज 100 साल क्यों रह गई, तो इसके पीछे कारण किसका है। आप पूछेंगे उम्र कैसे कम होगी, आज भी 1 लाख साल हम जी सकते हैं। आप नहीं जी सकते प्रभु जी, कितनी भी कोशिश कर लो, बोटेक्स के इंजेक्शन लगवा लो, कोई भी दवा ले लो, एक्सरसाइज कर लो, आप 100 साल 1.25 साल से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग के लिए निर्धारित है। तो 100 साल ये वेद शास्त्र में, ये जब साइकिल पूरी हो जाएगी, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो दोबारा सतयुग आएगा, फिर दोबारा त्रेता, फिर द्वापर कलयुग आएगा। तो ये साइकिल है। तो ये भगवान ने कभी नहीं बोला सन्यासी बनना है, ब्रह्मचर्य बनना है। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, ज्योतिर्लिंग का भी मतलब है, जन्मने का भी मतलब, लेकिन सबका एक टाइम लाइन डिफाइन है। जैसे हमारी बीमारी होती है, हमें डॉक्टर बोलता है कि सुबह 5 ml मेडिसिन लेनी है, तो ऐसा नहीं है शाम की भी दवा आप सुबह 10 ml ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि 25 साल पे ही आप बच्चे पैदा करके उनको छोड़ देंगे और उसके बाद चले जाएंगे। वो स्टूडेंट जीवन है। और वेद शास्त्र जो लिख के आता है वो हमेशा, अगर हम नहीं मानते हैं तो वो असुरी प्रवृत्ति बोलते हैं। तो बालक भी असुरी प्रवृत्ति होते हैं। आज बालक क्या कर रहे हैं, आपने माँ के, जब वो गर्भ में बालक होता है तो माँ फेसबुक देखती है, माँ क्राइम पेट्रोल देखती है। तो बच्चा जब ऐसा बन जाता है फिर माँ पछताती है। तो वो क्यों नहीं वेद पढ़ती है, क्यों शास्त्र नहीं पढ़ती है, तब तो नहीं पढ़ती है। तो ये अभिमन्यु थे, जब माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने सब कुछ युद्ध की शक्तियां सीख ली थी। जब सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के उसमें थे, उन्होंने वेद शास्त्र आगे थे। तो प्रभु जी ये सब बिल्कुल जैसा लिखा हुआ वेद शास्त्र में अगर वैसा करते हैं तो हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाता है। अगर नहीं हम कर पाते हैं तो क्या होता है, ये गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हर चीज का एक टाइम लाइन डिफाइन है। तो जिससे आप जैसे बोल रहे हैं ज्योतिर्लिंग जो डिवोशनल सर्विस है लिंगा के लिए, वो लेकिन लिंग का यूज कब करना है और कब बच्चे पैदा करने हैं और कब हमें गृहस्थ जीवन रहना है, कब हमें संन्यास लेना, वानप्रस्थ, ये भी उसी वेद शास्त्र में लिखा गया है जहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग लिखा गया है। जी गुरुजी, क्योंकि कुछ चीजें बहुत सी, जैसे कि कृष्ण जी किस युग में पैदा हुए थे, द्वापर युग में। आज 5117 साल पहले हुए थे जी। जब महाभारत हुई थी तो उसके बाद क्या आया था, कौन सा युग आया था? परीक्षित महाराज ने ही कलयुग रोक रखा था। जब अफगानिस्तान के पास वो अगर जा रहे थे, जो वेद शास्त्र आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, कैंटो 13 में आप देखेंगे कि जब वो अफगानिस्तान के पास थे, आज का एरिया वो अफगानिस्तान के पास है, तो बैल जो होते हैं वो आ रहे थे। तो उसके बैल के 4 पैर होते हैं, वो क्या होते हैं कि 4 पैर जो 4 धर्म होते हैं, वेद होते हैं, उनको लिए हुए था। तो परीक्षित महाराज के पास शक्ति थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको खुद जीवित किया हुआ था, दिव्य आत्मा थे वो। तो उन्होंने कलयुग को बहुत दिनों तक नहीं आने दिया, पर उन्होंने बोला जैसे सोने के मुकुट होगा, सोना होगा, उसमें कलयुग आ जाएगा। तो ऐसे करके कलयुग को तो आना ही था। तो श्री कृष्ण ने उनको ही ये आदेश दिया था, किसी भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना, प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करना। मतलब जो चीज समय के साथ हो रही हो, समय और काल को रोकना नहीं। तो परीक्षित महाराज ने बहुत लेट कर दिया था कलयुग आने के लिए। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज इस धरा से गए तो वैसे ही कलयुग ने प्रभुत्व बढ़ा लिया।
तो प्रभु जी अभी तो कलयुग जो महाभारत हो रहा था, वो महाभारत और ये क्या नाम कलयुग था, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आए थे, बिल्कुल एंड में भगवान अवतार लेते हैं। उस समय कलयुग का स्टार्ट हो गया, तो परीक्षित महाराज जैसे ही गए उसके बाद कलयुग एकदम बुरी तरह से फैल गया। नहीं, ये था ना कि जैसे अब कृष्ण जी ने सबका संहार, दुष्टों का संहार कर दिया। अब जो भी बचे सतयुगी प्रवृत्ति वाले बचे, मतलब पांडव ही बचे, जितने दुष्ट प्रवृत्ति के थे वो तो सब चले गए। तो सीधे सीधे फिर अब जो अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं तो सतयुगी नेचर वाले बचे, सत्वगुण वाले बचे। तो रजो तमो वाले तो कृष्ण जी ने खुद ही खत्म करवा दिया था अर्जुन से। नहीं खत्म तो करवाने के वो नहीं, कलयुग धर्म की ये अधर्मी कहाँ से आ गए? कलयुग में अधर्मी कहाँ से आ गए? जब सारे अधर्मी मारे गए द्वापर युग में, तो ये कलयुग, द्वापर के बाद कलयुग ही क्यों आया? सीधे सीधे सतयुग आना था भाई। अच्छे लोग बचे हैं, जो सतयुग में अच्छे लोग तो आएंगे। नहीं, ये तो 29th साइकिल है प्रभु जी, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं भगवान के उसमें कि सतयुग के बाद द्वापर त्रेता आएगा तो उसके बाद सीधे कलयुग आ जाए। कलयुग बिल्कुल नहीं आए। देखो जो सृष्टि चलाने के लिए जो पहले थे, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, हम यहाँ पे क्यों आते? अब तो हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनुष्य आया क्यों है? मनुष्य तो भगवत नाम क्यों, मनुष्य की जरूरत ही क्यों पड़ी? मनुष्य पैदा ही नहीं होता, ना पैदा होता, ना दुखाले पाता, ना इतना कष्ट भोगता, ना हमें इंटेलेक्चुअल पावर होती, ना कुछ होती। ये भी तो बोल सकते हैं। हम बोलते हैं सतयुग छोड़ो, हम तो सोच रहे हैं जरूरत ही नहीं मनुष्य की, जानवर की क्या जरूरत है? होते ही नहीं होते ना, तो ना जरूरत पड़ती सतयुग ना कलयुग की ना हुई। तो ये भगवान जब सृष्टि की हुआ तो भगवान को चलाने के लिए भगवान ने सूर्य बनाया, भगवान ने चंद्रमा बनाया, सारी गैलेक्सी अपनी जगह जगह पे घूम रही। ना कोई अभी ऐसा होता कि सूर्य ना नवंबर में 1 मीटर आगे आ जाएगा और जुलाई में ना 100,000 मीटर 1 किलोमीटर आगे हो जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल भाप बन के उड़ जाते। लेकिन वो नहीं होता, इंच मात्र भी इधर उधर नहीं होता है। तो भगवान इतना शक्तिशाली है कि उसने अपनी गैलेक्सी पूरा यूनिवर्सल सिस्टम को, सोलर सिस्टम को अपने आप वहीं पे लगा रखा है। तो ये जो युग है, युग आएंगे, ये युग आज नहीं बने हुए। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी बन गए थे कि पहले युग क्या आएगा, दूसरा क्या होगा। जब ये द्वापर में त्रेता में जितना बचे, अब ये आप द्वापर में त्रेता में जाइए मत ये बोलिए ना सतयुग के बाद द्वापर क्यों आया, फिर त्रेता क्यों आया, भगवान को क्यों लेना पड़ा, द्वापर ही क्यों आया? द्वापर भी नहीं आता तो आप कलयुग तक पहुंच ही बेकार रहे हैं। हम तो करे द्वापर ही नहीं आता, क्यों भगवान को वो लेनी पड़ती और भगवान सारा सतयुग रहता, फिर सतयुग के बाद फिर सतयुग ही रहता, फिर ना सतयुग आता, ना द्वापर आता, ना त्रेता आता, ना कलयुग आता। धीरे शक्तियां क्षीण होती जाती है ना। जो सतयुग में शक्तियां थी वो त्रेता में कम हुई, त्रेता के बाद द्वापर में कम हुई। लेकिन द्वापर में तो सारे जितने वो क्या नाम है राक्षसी वर्ग, नहीं तो त्रेता में भी तो राम जी ने मार दिए थे ना, तो वहीं पर रुक जाइए आप। त्रेता में भी तो राम जी ने संहार कर दिया था, वो भी इसलिए अवतार लेने आए थे। फिर क्यों द्वापर क्यों आ गया? फिर प्रवृत्ति होती है कि जो हम जो भगवान की सृष्टि में है, हम जो चले गए, लेकिन वहां चलने के बाद हमने फिर विद्रोह किया, फिर हम नीचे आ गए। तो प्रकृति के 3 गुण, जैसे ही हमने जब बालक जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है दारू क्या है, जमीन क्या है, जोरू क्या है। उसी घर में 3 बच्चे जन्म लेते हैं, एक रजोगुण में निकलता है, एक तमोगुण में निकलता है, एक सतोगुण में। उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम होता है। तो जैसे ही द्वापर में भगवान ने नाश किया तो जो बचे थे उनसे जो औलादे पैदा हुई, कलयुग आ चुका, तो कलयुग क्यों प्रभाव उस पे हो गया? वो बच्चे तो वैसे ही थे, सतोगुणी थे, कलयुग का प्रभाव उस पे हो गया। तो जैसे किसी पिता और माँ के बहुत पूजा पाठ करते हैं, 3 बालक होते हैं, अब उनमें माँ पिता की कोई गलती नहीं होती। एक बच्चा पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनता है, खुद सतोगुणी होता है। दूसरा बच्चा होता है मवाली बन जाता है, रात में लेट आता है, इधर उधर दारू पीता है, वो समझा के मर जाते भी नहीं समझ पाता, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन हम पिछले जन्म में या जन्मों से कितने कर्म करके आए वो हमें नहीं पता चलता। वैसे ही प्रभु जी, जैसे एक हिंदी मूवी चल रही हो और आप लंच के बाद ज्वाइन करें और आप माता जी से पूछें, अपनी पत्नी से पूछें कि इस क्लाइमेक्स आ जाए, क्लाइमेक्स में गोली लग जाए मान लो हीरो को और वो मर जाए, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे इसने अच्छा काम किया बुरा किया, इसको गोली क्यों लग गई। आपको पूछना पड़ेगा कि इंटरवल से पहले क्या हुआ था, क्योंकि आपने तो इंटरवल के बाद देखा है। तो ऐसे ही जब हम जन्म लेते हैं तो इस जन्म से पहले, इंटरवल के पहले, मतलब जो और जन्म है उस जन्म में हमने क्या किया हमें याद नहीं रहता है, वो भगवान को याद रहता है, इसलिए हम पूरी समझ नहीं पाते हैं। तो द्वापर में धर्म की स्थापना की, तो जो मनुष्यों ने जन्म लिया उन पे कलयुग का प्रभाव हो गया। तो ये पर्सन वो थे जो विद्रोह करके यहाँ पे आए थे, जिनका जन्म से इन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए थे। जो वहां पे मरे थे तो वो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग के बाद भी एक टाइमलाइन डिफाइन होती है, उसके बाद उनको इसी नराधम पे, इसी पे मृत्यु लोक और दुखाले में आना था, इसलिए ये दोबारा कलयुग में लोग बढ़ गए और आ गए। प्रभु जी
जी प्रभु जी, वैसे कि अभी आत्मा का आपने अवलोकन बताया कि ये बाल का 100वां, आगे का 100वां हिस्सा, उसका 100वां हिस्सा, ये कैलकुलेशन कैसे किया गया? आत्मा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। ये कैलकुलेशन श्वेता सर उपनिषद, देखो जो बनाने वाला है उसको तो कैलकुलेशन पता, वो किसी न किसी को तो शक्ति देते ही। जैसे अभी कोई डॉक्टर है या कोई वैज्ञानिक है, डॉक्टर बना तो पहली बार तो उसने पैरासीटामोल बनाई होगी ना। अब ये बोल सकते हैं उसने पैरासीटामोल कैसे बना दी, वही तो केमिकल तो दूसरों के सामने पड़ा हुआ था। किसी ने अजिथ्रोमाइसिन बना दी, अरे कैसे बना दी अजिथ्रोमाइसिन, तो सबने तो नहीं बना पाई। भगवान जब सृष्टि चलाने के लिए चलता है तो वो उस हिसाब से अपने पार्षद होता है, वो पार्षदों को भेजता है कि भाई तुम जाके ये काम सृष्टि के लिए कर लो, ये बीमारी आने वाली है तो ये मेडिसिन चाहिए होगी। तो जैसे जब उसने पुरुष बनाया तो मनुष्य बनाने से पहले, सृष्टि से पहले पानी बना दिया। अगर पानी नहीं बनाता तो हम क्या पीते। तो उसने जब वो ये सृष्टि का निर्माण करता तो ये सब कुछ वो उसी हिसाब से डिजाइन करता। तो जैसे साइंटिस्ट हो गया, तो साइंटिस्ट को जो नीड थी इस सृष्टि को चलाने के लिए वो बनाया। मेडिसिन भी उसी हिसाब से बनाई हुई कि इसको जीवित रहने के लिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए मनुष्य बनाएगा। तो किसी ने तो ये बनाई होंगी, तो जो किसी ने बनाई होगी वो कारण बना होगा, जो खोज करी होगी वो कारण बना, उसको भगवान ने किसी कारण से भेजा होगा कि ये पर्सन ये काम करेगा। तो इसी हिसाब से वेद शास्त्र हो गए, गीता हो गया या श्रीमद् भागवतम इस पृथ्वी पे आता है प्रभु जी। जी गुरु जी, कई जैसे कि हनुमान जी के बारे में कहा गया कि उन्होंने सूरज को मुंह में ले लिया था। अब हनुमान जी पृथ्वी लोक में थे रामचंद्र जी के साथ में, और 3 गुना ज्यादा सूर्य है पृथ्वी से बड़ा। तो मतलब ये कभी कभी अतिशयोक्ति तो इतना ज्यादा कि किसी को उसके पास भी नहीं जा सकता, भस्म कर दे सूरज। तो ये मतलब कभी कभी लगता है कि ये क्या है, कैसे उन्होंने मुंह में ले लिया होगा, क्या हुआ होगा। नहीं तो प्रभु जी हम मनुष्य हैं इसलिए हमें लगता है। आप ये सोचिए ना, यूनिवर्स में जो जो सूरज की इतना टेम्परेचर है 1 लाख फ़ारेनहाइट, वो टेम्परेचर वहां पे मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल नहीं जा सकता। वो बाष्प भी नहीं बनेगा, भाप नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन वो आज देखेंगे उसकी नीड है हमें। अगर वो थोड़ा भी छिप जाता तो इतनी सर्दी बर्फ गिर पाती। कुछ से ग्लेशियर हैं जहाँ पे वो एक ऐसा कंट्री भी है रसिया के पास जिसमें 365 डेज हमें वो मिलता ही नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। तो वो सोचिए कैसे जीवन यापन होगा। उस धधकते गोले की हमें जरूरत है, वो नीड है इस सृष्टि को चलाने के लिए। भगवान ने उसी हिसाब से डिजाइन किया, इतना दूर रहेगा। मान लो प्रभु कल वो 1 किलोमीटर थोड़ा आगे आ जाए तो हमारे बाल है वो कर्लिंग हो जाएंगे। 1 किलोमीटर और आगे आ जाए तो हम काले हो जाएंगे। 1 किलोमीटर और आगे आ जाएंगे तो हम भाप बन, लेकिन भगवान उसे नहीं आने देगा क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान अपने अंश को, पूर्णांश जो हमारे हृदय में आत्मा है, जिसका आपने साइज बोला हुई, साइज का श्वेताक्षर उपनिषद 1.3 में बाकायदा जिक्र किया गया। श्वेताक्षर उपनिषद सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, जब श्री कृष्ण आए थे, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, उसी दिन से बना हुआ है। कोई कल नहीं बना दिया, परसों नहीं बना दिया है, उसी दिन से बना हुआ है। तो ये जिसने बनाने वाला वो बता सकता है, जिसने पैरासीटामोल बनाई है वो बता देगा। जो डॉक्टर है वो जो दवा लिखता है उसे पता है इसमें क्या केमिकल का कॉम्बिनेशन है, कौन सा सॉल्ट पड़ा हुआ है, वो जानता है किससे ठीक होगा। तो उन्हें पता था भगवान को कि कौन भक्त ये लिखेगा कि ये 100वां भाग है, उसका 100वां भाग है। तो उसको उतनी बुद्धि दी गई है। आप उसे नापते रहिए, आप नापते रहिए। लेकिन शरीर से जैसे ही आत्मा निकल जाती है वैसे ही हमारा शरीर सड़ने गलने लगता है। कोई मनुष्य आज तक नहीं बना हुआ है जो इसको सड़ने गलने से रोक पाए। जैसे ही चेतना निकल जाती है वैसे ही शरीर सड़ने गलने लगता है। मनुष्य ने बहुत कोशिश कर ली। अब आता है कि हनुमान जी ने, तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पे थे द्वापर में, तो उन्होंने सूर्य को रोक दिया था जब जयद्रथ का वध कराना था। आपको ये है उसमें महाभारत में देखेंगे लिखा हुआ है खंड में। तो आप सोचेंगे सूर्य तो वो जमीन पे थे, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सूर्य को इतने बड़े को कैसे ढक दिया। वैसे ही ढक दिया जैसे हनुमान जी ने उसके मुख में ले लिया। हनुमान जी के पास ताकत थी भगवान राम की। जब वो समुद्र, इतने 100 योजन समुद्र को क्रॉस नहीं कर पाएगा कोई मनुष्य, आज हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से जाना पड़ता है, तब उनको अपनी शक्ति याद नहीं आ रहा। तो जामवंत जी ने उनको बताया कि तुम अपनी शक्ति भूल गए। तुमने तो जब छोटे थे तो तुमने सूर्य को मुख में ले लिया, तो तुम पूरी जगह विचरण कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो, तुम छलांग मार सकते हो। उन्होंने बोले अच्छा, तो उन्होंने बोला लाओ हम देखते हैं। उन्होंने बोला जय श्री राम, और उन्होंने छलांग मारी, वो तो लंका में गिरे जाके। तो शक्ति हमें पता नहीं होती, शक्ति हमें भगवान के स्मरण से आती है। कोई अच्छा काम करता है तो जो खोज कर देता है दवाइयों की, विज्ञान की, तो वो भगवान के शक्ति से खोज देता है। ऐसे हनुमान जी ने जो सूर्य लिया था वो भी सच है, और भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढका था युद्ध का जो धर्म नहीं होता तो धर्म की विजय दिलाने के लिए, तो उन्हें सूर्य को ढका था। ये दोनों बातें ही सच हैं प्रभु जी।
जी प्रभु जी, कई क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है। जैसे कि भाई विष्णु जी ने जो तुलसी का महत्व आया है कि उनके साथ छल किया, उनका जो सतीवत भंग किया, या बाली को उन्होंने छुप के मारा राम जी ने, तो ये छल कपट, या सूर्य को ढक के उनका वध किया, तो ये मतलब एक जब प्रभु इस सब काम कर रहे हैं तो एक इंसान करता है तो गलत हो जाता है। हाँ, इसका भी आंसर है प्रभु जी, हमारे पास ज्यादातर कोशिश है कि सबका ही आंसर हो। जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे थे तो श्री कृष्ण ने ये बोले कि श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम तो अछूते नहीं हो, तुम्हें सारा पता है, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये छल कपट क्यों किया, तुमने क्यों ऐसे मरवाया इसको, दुर्योधन को क्यों तुमने उसको ऐसे मरवाया, मतलब बहुत ज्यादा उनकी कंप्लेंट थी। तो उन्होंने बोला कि ये युग युग की बात होती है। तो उन्होंने बोला कि रामचंद्र जी ने तो ऐसा नहीं किया था। जब भीष्म पितामह बोला तो बोला कि राम के सामने कौन था, राम के सामने रावण था, जो कि धर्म अर्थ शास्त्र वेद सबको जानता था, बहुत अच्छा अनुयायी था, वो इतना बड़ा असुर नहीं था। जो पाप इस दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने किया, ये किसको, वो तो भगवान शिव को भी पूजता था, सभी भगवानों को पूजता था, लेकिन इस द्वापर में इस धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने और जितने ये नराधम है, इन्होंने किसको पूजा। तो हे भीष्म पितामह, मैं उसी हिसाब से अवतार लेता हूँ जिस हिसाब से युग होता है। मुझे यहाँ पे छल कपट का प्रपंच करना पड़ा, क्योंकि छल कपटी थे, इन्होंने द्रौपदी के चीर हर किए, इन्होंने लच्छागृह में आग लगाई, इन्होंने भीम को जहर दिया, इन्होंने 6 आतताइयों का किया। लेकिन मेरे सामने त्रेता में मेरे सामने रावण था। रावण बहुत बुद्धिमान, बहुत नीत शास्त्र और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, तो उसको मुझे युद्ध लड़ना पड़ा, उसी तरह से मारना पड़ा। और यहाँ पे मुझे जैसे इस युग में जैसे इन्होंने कर्म किए उसे मारना पड़ा। तो बोले कि ये हर युग में अलग अलग तरह से होता है। तो प्रभु जी, जैसे आपने बोला भगवान ने बाली को क्यों मारा, तो बाली ने क्या किया, अपने भाई की पत्नी को, अपने पति को हरण कर लिया और दूसरे का राज्यपाट कर लिया। वो क्या अच्छा था? भगवान चाहते तो ये क्वेश्चन आता है कि भगवान ने छिपके ही क्यों मारा, क्योंकि अब जब नरसिंह अवतार लेना हुआ तो हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान दे देता है, कोई न कोई वरदान दे देता है कि ये ना सुबह मरेगा, ना शाम मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात मरेगा। अब ब्रह्मा जी ने दे तो दिया है, अब विष्णु जी चक्कर में पड़ गए कि ये दे तो दिया, इसका नाश भी करना है। तो प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि कोई झोला छाप डॉक्टर या झोला छाप साइंटिस्ट कुछ गड़बड़ कर देता है, उसको सुधारने के लिए फिर अच्छा डॉक्टर उसको सही करता है कि भैया अरे गड़बड़ हो गई, तो अब तो इसको ये इंजेक्शन या सलाइवा चढ़ाना पड़ेगा। साइंटिस्ट कहता है कि ये बना तो दिया, अब इसका तोड़ ये है कि इसको ये इससे तोड़ना पड़ेगा, तभी सृष्टि बचेगी, या टेम्परेचर कम होगा, नहीं तो ग्लेशियर पिघल जाएगा। तो प्रभु जी, जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो दूसरे को फिर आगे करना पड़ता। तो ये हर युग का अलग अलग है। जैसे सतयुग में 52 अवतार आया, तो बलि महाराज का परीक्षा लेना था। जो बलि महाराज अभी ब्रह्मा जी की पोजीशन लेंगे ब्रह्मा जी के बाद, तो उन्होंने बोला कि 3 पग में आप देखिए कितना ले सकते हैं। तो उन्होंने 1 पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश, और तीसरा पग बोला कहाँ रखें। अब वो दंग रह गए। बाली महाराज बोला कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब बड़ा, ये तो 52 अवतार समझ रहा था छोटा सा बिल्कुल, ये तो चक्कर में पड़ गया। उन्होंने बोला मेरे सिर पे रख लीजिए। तो उन्होंने अपना जो भगवान का भक्त होता है बैठे, तो भगवान जो प्रभु जी, ये युग युग के हिसाब से होता है। हम क्या है, बद्ध जीव है, मनुष्य हैं, हमें पिछले एक जन्म का भी याद नहीं। एक जन्म तो छोड़ो, आप 1 हफ्ते भर पहले शनिवार को क्या खाना खाया था वो भी नहीं बता सकते हो। ये विस्मृति होती है भगवान का। और विस्मृति, भगवान ने बोला अच्युता परास्य शक्ति वृद्ध व्याख्या सूर्यते है। भगवान ने बोला जो विस्मृति है वो हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि अगर किसी का पिता मर गया, अगर वो हमेशा ही उसको याद करता रहेगा तो इस जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए जिसकी भी माँ या पिता या पुत्र मर जाता है, बहुत ज्यादा उसको दुख रहता हुआ, बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन साल 2 साल बाद वो भूल जाता है और अपना आनंद लेने लगता है, जीने लगता है। अगर भगवान ये विस्मृति नहीं करता तो मनुष्य नहीं जी पाता, क्यों? उन्हें पता है ये दुख भोगता रहता। ऐसे ही हम विस्मृति इस जीवन में भी कर देते तो पिछले जीवन का तो हमें याद ही नहीं रहेगा। जब हमें सैटरडे का खाना याद नहीं है तो पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा। इसलिए प्रभु जी, ये हर युग का अलग अलग, बाली को मारना भगवान ने मारा, वो भी कर्म दिखाया, अर्जुन से कर्म करवाया। अगर चाहते तो वो द्वापर में भगवान सुदर्शन चक्र बुलाते, क्योंकि अम्बरीश महाराज की स्टोरी में जो है विष्णु पुराण बदन पुराण में, कि जब अम्बरीश महाराज को जब ऋषि मुनि ने उनको बोला कि ये बहुत पूजा पाठ करता, मैं जब सामने आ गया तो ये मेरी पूजा भक्ति नहीं कर रहा, लेट हो गया, तो ऐसे जब बोलते हैं तो उनको
गुस्सा आ गई विष्णु भगवान को, तो उन्होंने वो छोड़ दिया अपनी भक्ति के लिए, मतलब अम्बरीश महाराज की भक्त के लिए, तो अपना सुदर्शन चक्र। अब वो ऋषि थे, वो दौड़ते घूम रहे चारों तरफ, शिव जी के पास गए, बोले बचा लो, बोले नहीं बचा सकता हूँ, ब्रह्मा जी के बोले नहीं बचा सकता हूँ, विष्णु के पास गए नहीं गए, तो दुर्वासा ऋषि जो थे तो वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। उन्होंने उनको ऐसा एक असुर छोड़ दिया था जो कि अम्बरीश महाराज को मारना चाहता था, क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, वो टाइम पे उनका भोजन नहीं करा पाए, टाइम पे पूजा पाठ नहीं करा पाए। तो विष्णु भगवान के पास जब गए, बोला नहीं, तो विष्णु भगवान ने बोला कि केवल एक ही भक्त बचा सकता है, जिस भक्त के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा गया। तो अम्बरीश महाराज ने ही, जब वो उन्होंने क्षमा मांगी दुर्वासा ऋषि ने, तो अम्बरीश महाराज ने बोला कि हाथ जोड़ के सुदर्शन चक्र से बोला कि हे शक्ति, आप जहां से आए वहीं पे चले जाएं, मैं ऐसी पराकाष्ठा नहीं चाहता हूं जिससे कि मेरा नाम खराब हो, भक्ति खराब हो। तो सुदर्शन चक्र वापिस चला गया। नहीं तो अगर अम्बरीश महाराज अगर नहीं नतमस्तक होते तो वो उनका नाश हो जाता। तो प्रभु जी यहाँ पे यही बताते हैं कि भीष्म पितामह जी ने भी स्तुति करके श्री कृष्ण से यही पूछा था कि हे कृष्णा, हे वासुदेवा, तुमने ये क्या किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने। उन्होंने बोला कि ऐसे दुराचारी का, ऐसे आतताइयों का नाश ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए मैंने वैसे ही किया जो इसके लिए उचित था, और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी इस युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह ने धनुर्धर विद्या से इतना घनघोर युद्ध स्टार्ट कर दिया कि उनपे क्या नाम अर्जुन पे थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव आने लगा कि आज अगर हुआ तो युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा और ये घायल हो जाएगा। तो भगवान उतरे, उन्होंने सुदर्शन चक्र नहीं उठाया, उन्होंने पहिए का रथ उठाया, उसको सुदर्शन चक्र बना लिया कि अभी मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा। तो भीष्म पितामह को यही करवाना था, उन्होंने भगवान की भक्ति देखनी थी, उनका वचन तोड़वाया, और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आता है, ये भी आ सकता है, कुछ लोग अनुयायी आसुरी ये बोल सकते हैं कि भगवान ने तो वचन दिया था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भगवान ने तो उठा लिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं भक्त पे जब भी हमारा कोई भी वो आएगी, आंच आएगी, तो मैं उसको अपने वचन को भी तोड़ दूंगा, भगवान होते हुए मैं उसको बचाऊंगा। भगवान चाहते ये युद्ध का क्षणिक मात्र था, लेकिन वो कर्म भी नहीं बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने युद्ध है वो लड़ाया किससे, अर्जुन से, और उसमें सामने वाले मरे भी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भगवान के सामने मरे, भगवान वहां पे खुद विद्यमान थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को ऐसे मरवाया, भीष्म पितामह को ऐसे मरवाया। तो प्रभु जी उनके पहले जन्म का हमें नहीं पता है, उन्होंने उस जन्म में क्या किया वो भी हमें नहीं पता। तो जैसा छल और जैसे कर्म वैसा ही फल मिलता है, ये श्री कृष्ण ने खुद बोला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी गुरु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी समय काफी हो चुका है, आप जैसा कहें आगे के प्रश्न लें या कल कंटिन्यू कल करें? कल कल कंटिन्यू कर देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज चलते हैं, हरे कृष्णा। जो बचे हुए वो कल लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पांचा कल्पतरु वैस कृपा सिंधु वैचा पतितनाम पावनभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी कृष्ण भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।